ओके साहब। अच्छा, एक बार मुझे कंफर्म करना सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। हो गया? हाँ सर। ओके, ठीक है सर। चलो, गुड मॉर्निंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सबको वेलकम। ठीक है, तो अकाउंटेंसी बेसिक्स में हम लोग ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज तो कर गए हैं सर। जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, हाँ सर, बड़ा मजा आ रहा होगा सबको जर्नल सीख के। सर मजा हम लोगों को नहीं आ रहा है, आपको खुद को आ रहा है। ठीक है सर, मैं खुद ही मजा ले लेता हूँ। अच्छा, तो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये है सर, आज हम लोग लेजर करेंगे। ठीक है, लेजर पोस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। एक्चुअली लेजर पोस्टिंग क्या है सर? जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मतलब अलग अलग अकाउंट्स बना के अलग अलग नाम पे अकाउंट्स बनाया जाता है। मतलब जितना सारा एसेट्स होगा, जितना सारा गुड्स होगा, डिपेंडिंग जितना डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, सबका अलग अलग नाम पे अकाउंट बनेगा। सर इस ऐसा बनाने में सुविधा किस बात का? सर सुविधा ये है कि सर किसके साथ बिजनेस, तो कोई अकेला बिजनेस तो करता नहीं है। तो बिजनेस जिन लोगों के साथ भी बिजनेस करता है, जो भी प्रोडक्ट लाते हैं, जो भी एसेट्स लेते हैं, उसका ना एक मतलब डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल्स पे। ठीक है, मतलब ये बड़ा ही साइंटिफिक है, इसका यूज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जर्नल। जर्नल सबको समझ नहीं आता, लेकिन लेजर देख के बहुत लोग समझ सकता है। जिनको अकाउंट ज्यादा पता भी ना होना, वो भी देख के समझ जाएगा लेजर अकाउंट्स की। अच्छा ये हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत तो अंदाजा वो लगा ही लेगा। ठीक है, हाँ डेबिट क्रेडिट का थोड़ा उनको दिक्कत हो सकता है, जो एकदम डेबिट क्रेडिट से अननोन है। बट एक चीज तो गारंटी है, लेजर लेजर से आपको ज्यादा समझ आता है बिजनेस का पोजीशन कंपेयर टू जर्नल। जर्नल जिनको अकाउंट्स आता है उनको तो जर्नल पहले पोस्ट करना ही पड़ेगा। जर्नल पोस्टिंग कंप्लीट के बाद ही आप लेजर पोस्टिंग कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, जर्नल पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करके ही आपका लेजर पोस्टिंग होता है, ये तो आप एकदम गांठ बांध लो सर। अब जैसे लेजर होगा फिर जाके आप ट्रायल बैलेंस कर पाओगे, और ट्रायल बैलेंस करने के बाद ही आप फाइनल अकाउंट्स कर पाओगे। ठीक है, ये सिस्टम है। जर्नल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जो किसी भी बिजनेस का एक बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है सर, किसी भी बिजनेस का। ठीक है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, एनपीओ हो। अब हाँ, एनपीओ पार्टनरशिप थोड़ा उनका तरीका अलग होता है। ठीक है सर, एनपीओ पार्टनरशिप कंपनी। ठीक है, जैसा बिजनेस का तरीका बदल जाएगा तो अकाउंट्स करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे जो लोग लॉ पढ़ते हैं उनको पार्टनरशिप लॉ पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप लॉ अलग है। ठीक है, इसलिए उनका अकाउंटिंग सिस्टम भी थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी इतना सारा डिटेल्स में जाने का, हम लोग तो लेजर में कंसंट्रेट करते हैं सर। ठीक है, चलो सर एक एक करके लेजर में बात को बढ़ाते हैं, और आप लोगों के साथ मैं अकाउंट्स किस तरह से बनता है उसका चर्चा करूंगा। एकदम सर बेसिक से ही बात चल रहा है, एकदम जीरो लेवल से ही चल रहा है बात। ओके, ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा सर कि क्या आप लोगों को स्क्रीन शो हुआ है सर? स्क्रीन शेयर किया गया है आप लोगों के साथ? सभी सभी को स्क्रीन देख पा रहे हैं ना सर? यस सर। हाँ ओके सर, ठीक है। देखो सर, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर डाला सर, आप देख के पहचान सकते हो। ठीक है, ओ सॉरी, नॉट दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी, नॉट दिस वन। वो गणेश जी का क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये वाला। सॉरी, वो तो डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन वाला था, मैं ये वाला क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ सर। श्री गणेश जी का जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब सर क्या करना क्या है इसका? सर इसको ज्यादा कुछ तो करेंगे नहीं, इसको सिंपल जो गणेश जी का जर्नल है उसको लेजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेजर क्या होता है? अकाउंट्स होता है। कैसे होता है सर, सब बताते हैं, रुको। अच्छा, तो जैसे आप देख सकते हो, श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 50,000, परचेस गुड्स 5,000, परचेस गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेस गुड्स फॉर मिस्टर सन फॉर कैश 15,000। ये सारा का सारा डेटा हम लोगों ने क्या कर डाला सर? ये सब हम लोगों ने मतलब जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन के थ्रू से हम लोग कंप्लीट करके रखे हैं। यही है ना? देखो तो चेक करके थोड़ा। जर्नल ऑफ श्री गणेश, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर,
कॉपी में चेक करो, सब कुछ बना हुआ होगा आप लोगों को। क्या रे, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हेलो, क्या आप लोगों के पास है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो बस इसी को हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक ओपनिंग एंट्री भी सीखेंगे सर, ओपनिंग एंट्री ऑफ लेजर भी सीखेंगे। बट बिफोर ओपनिंग एंट्री मैं नॉर्मल लेजर पहले सिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सर, लेजर सिखाने से पहले लेजर के बारे में कुछ बातें तो जानना जरूरी है ना, कि सर लेजर है क्या, लेजर क्यों करते हैं, कुछ दो चार बातें तो हो जाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड सर, रुको। मैं आप लोगों को लेजर के बारे में एक चीज रेडी रखा, मैं वो जो चीज मैंने रेडी किया था वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लूँ। लेजर करने से पहले लेजर के बारे में दो चार बात तो हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल बनता है। तो क्या बनता है बिल्कुल बातें? चलिए सर, आ गए लेजर सीखने के लिए। क्या स्क्रीन शेयर है सर? दिख रहा है ना स्क्रीन? थोड़ा सा मैं ऑफ किया था हाँ सर। स्क्रीन को। ओके, देख लो सर, बेसिक बातें हैं। लेजर क्या होता है, जर्नल तो आप लोगों ने बहुत देर से देख रहे थे। अब लेजर के बारे में बात कर लूँ सर, ये अकाउंट्स का सेकेंड प्रोसेस है। जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया सर, हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया है ना सर। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना ही तो सिखाया आप लोगों को। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखा हम लोगों ने, लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस याद दिला रहा हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को पहला दिन जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास करवाया था, एकदम पहला दिन जो था, ठीक है, एकदम पहला, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्लास और सेकंड लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन सीखा भी है। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन सीखा भी, आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस हम लोगों ने ये पता किया सर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि डेबिट और क्रेडिट का रूल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग दो रूल के बारे में सीखा सर, एक गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल रूल, ठीक है। और दूसरा एक रूल जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है सर, दैट इज मॉडर्न रूल, और उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं सर मॉडर्न रूल को? मॉडर्न रूल को क्या नाम से जानते हैं सर, बोलो? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, थैंक यू सर, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग तो बहुत टाइम दिया, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली मॉडर्न डे में जो भी अकाउंट्स का काम होता है ना सर, जैसे हम लोग जब ऑडिट का काम करते थे, ठीक है, या फिर आप लोग जब आगे ऑडिट का काम वगैरह करोगे, ऑडिट करोगे, कंपनी में जाओगे, बैंक ऑडिट करोगे, नॉर्मल कंपनी का इंटरनल ऑडिट करोगे, तो आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत काम आने वाला है, बिकॉज मॉडर्न रूल ही आज के डेट में फॉलो होता है, ठीक है। कैंसिलेशन सिस्टम फॉलो होता है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल बहुत यूज होता है। गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट आज भी यूज होता है, बट गोल्डन रूल को यूज करके काम करना थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। यूज तो आज भी है सर। फिर जैसे ही हम लोगों ने मॉडर्न रूल और गोल्डन रूल सीख गया सर, फिर हम लोगों ने क्या चालू किया, फिर हम लोगों ने लेजर, सॉरी, जर्नल, जर्नल को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, ठीक है, जर्नलाइजिंग, हम लोग जर्नलाइजिंग सीखे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अकाउंट्स का पहला मतलब प्रैक्टिकल, मतलब जब भी हम लोग अकाउंट्स को चालू करते हैं तो जर्नल से ही चालू करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है सर, लेजर, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। जर्नलाइजिंग देन लेजर, इसको एक्चुअली बोलते हैं सर पोस्टिंग। लेजर क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो चलो सर दो चार बातें लेजर पोस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, ये सब कॉपी कर लीजिएगा सर, जब मैं नोट शेयर कर लूंगा अपनी अपनी कॉपी में सुंदर करके इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये सब आप लोगों का एसेट बन जाए। ठीक है सर, नॉलेज तो हमेशा एसेट का ही काम करता है ना। आफ्टर रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, द नेक्स्ट स्टेज इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स ओपन इन द लेजर। ओके सर, रेस्पेक्टिव अकाउंट्स ओपन इन द लेजर, मतलब आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट स्टेज में आपको अपना जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर कर रहे थे ना सर, ये जो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने यहाँ पर कर रहा था, ये वाला सब ट्रांजैक्शन, जैसे श्री गणेश का जो जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने देखा था, अब यही सब ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर,
ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो वही बता रहे हैं सर, ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स ओपन इन द लेजर। उसके लिए हमें अलग अलग रेस्पेक्टिव अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग लेजर का नाम दे रहे हैं। मीनिंग ऑफ लेजर के बारे में क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखो। लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक which contains all the accounts, जिसमें एसेट रह सकता है, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। मजा का बात यही है सर, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, कि ये जो भी अकाउंट्स के बारे में लेजर बात किया, ये सारा का सारा अकाउंट हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड में पढ़ के आए, ये से ना? हाँ सृजिता, स्नेहाशीष बोल। ये जितना सारा अकाउंट्स के बारे में लेजर बता रहे हैं, ये सारा का सारा हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो 5 अकाउंट है, वो भी तो यही नाम पे जाने जाते हैं, हाँ सर। है ना? तो एग्जैक्टली, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स, एसेट अकाउंट्स, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, क्लासिफाई करना है अपना मतलब अपने बिजनेस में। जैसे श्री गणेश जी का बिजनेस हम लोग करेंटली डील कर रहे हैं। आप जब फ्यूचर में कोई बड़े कंपनी का अकाउंटेंट बनोगे, या जो भी कंपनी आप खुद का बिजनेस का अकाउंट बनाओगे, तो आपको अपना जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल्स है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ये सबको अलग करना होगा। और सबका अलग अलग प्रिंसिपल बुक बनाना होगा। बुक मतलब अकाउंटिंग बुक, ओके, टू व्हिच द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्ड। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या सर? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? बोलो सर, कोई तो बोलो। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब सर एक्चुअली जर्नल को कहा जाता है। जर्नल सर। वेरी गुड सर, जर्नल्स, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, मतलब जहां पर आपने पहला एंट्री किया, दैट इज जर्नल, जो हम लोगों ने सीख चुके हैं सर। जर्नल होता क्या है, कैसे उसको यूज करना चाहिए। अब सर और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए जर्नल का। और एक चीज आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ, कि अल्टीमेटली हम लोगों को जिंदगी भर क्या करना है अकाउंटेंसी में, जर्नल ही करना पड़ता है। मतलब जिसको जर्नल आता है वो सब, उसको सब आता होगा, और जो जर्नल नहीं कर पाएगा उसको कुछ नहीं आता है सर। ये इतना बड़ा बड़ा अकाउंट्स में आपको बहुत सारा कंपनी का अकाउंट ओपन कर करके दिखाया, ठीक है। वो सब का पहला बेसिस तो है सर जर्नल ही, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो फिर सर लेजर क्या हो गया? सर लेजर हो जाता है, ये देखो सर, लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। जितना ट्रांजैक्शन हम लोग जर्नल में पोस्ट करते हैं, जितना ट्रांजैक्शन हम लोग, ये सब जर्नलाइज के लिए बोला गया था। और फिर हम लोगों ने ये सब चीजों को क्या किया सर, जर्नल में पोस्ट किया ना, मतलब जर्नलाइजिंग किया तारीख के हिसाब से। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरह से हम लोगों ने पोस्टिंग किया। आप देख सकते हो ढेर सारा पोस्टिंग हम लोगों ने करके रखा है, ठीक है, विथ नरेशन भी करके रखा है। अब कहना क्या चाहता है लेजर सर, लेजर कहना चाहता है कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, जिसको जर्नलाइज किया गया है, या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी का, ये गणेश जी का बिजनेस में अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 30 तक, अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 31 तक, 31 अप्रैल तक आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना सारा ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, लेजर। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है लेजर, याद रखिएगा सर, ठीक है। इसीलिए लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, याद रखिएगा, लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। याद रहेगा ना सर, बोलो, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। ओके ओके, चलो सर, और क्या बात है लेजर के बारे में, और क्या जानना चाहिए? तो याद रखिए सर, अल्टीमेटली जो भी हम लोग ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं जर्नल को, और बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं लेजर को। ये जर्नल और लेजर से ही एक्चुअली अकाउंट्स का सारा डिटेल्स बनाया जाता है सर, ठीक है। अच्छा, इट इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। किसको कंसिडर किया जाता है सर? लेजर को परमानेंट रिकॉर्ड, एंड इज मोर फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू, सबसे ज्यादा रेफर किया जाता है। अगर किसी को भी आप अकाउंट चेक करने के बारे में बताते हो ना, ठीक है, अगर किसी को भी आप अकाउंट चेक करने के बारे में बताते हो, तो वो उसको एक्चुअली आप बिजनेस का क्या चेक करने के लिए बताते हो? जब भी आप अकाउंट चेक करने के लिए बताते हो, उसको आप क्या चेक करने के लिए बताते हो? लेजर चेक करने के लिए बताते हो। बात समझ में आ रहा है ना सर?
आप हमेशा किसी को भी अगर बोलते हो कि भाई जाओ मैं आपका बिजनेस का अकाउंट चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप उसको एक्चुअली लेजर चेक करने के लिए ही बोलते हो. पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी वाइटल पॉइंट है सर. इट इज कंसिडर्ड एज परमानेंट रिकॉर्ड एंड इज मोर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू. It may be noted that an account is a formal record of all transactions. An account is a formal record of all transactions relating to a change in a particular item. किसी भी चीज का आइटम में कुछ भी चेंजेस आए, उसका चेंजेस भी आपको लेजर में ही दिखेगा. उसका चेंजेस भी आपको लेजर में ही दिखेगा. जैसे मैं आप लोगों के साथ बहुत बार बहुत सारा बिजनेस का डेटा आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, ठीक है. जैसे ये अदानी का बिजनेस है, ठीक है, अदानी का बिजनेस का रिपोर्ट है. सर नॉर्मली तो मैं ये फाइनल लेवल में लोगों को शो करता हूँ, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, या फिर स्टॉक मार्केट का जो लोग पढ़ाई करते हैं मैं उनके साथ चर्चा करता हूँ. सर हमारे साथ क्यों चर्चा कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं आपको साथ चर्चा नहीं करता इस सब चीजों का. अभी आपको इतना डिटेल समझ नहीं आएगा, बट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि कम से कम इतना तो आप देख के बता ही सकते हो कि अकाउंट्स के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है. ये देख सकते हैं आप, ये सब ये अदानी बिजनेस जो है ना सर, गौतम अदानी का, उनका गौतम अदानी अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है. 550 पेज का रिपोर्ट है सर. आपको मैं कुछ अकाउंटिंग डेटा में लेके जा रहा हूँ सर. आपको मैं बस अकाउंटिंग शो कर रहा हूँ कि आप एक बार देखो ये सब क्या है सर. सर ये सब लेजर है बेसिकली, ठीक है. सभी चीजों का अलग अलग अकाउंट्स बना के रखा जाता है. सभी चीजों का अलग अलग क्या बना के रखा जाता है सर? अकाउंट बना के रखा जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, एवरीथिंग आपको यहीं पर मिलेगा. और जब बिजनेस में ऑडिट होता है, आप तो ऑडिट के नाम सुने हो ना सर, कि ऑडिट करने जाते हैं बिजनेस में, तो ऑडिट जब करने जाते हैं तो बिजनेस का अकाउंट्स ही चेक किया जाता है. बैलेंस शीट इज ऑल्सो टाइप ऑफ, ठीक है. बैलेंस शीट इज ऑल्सो, बैलेंस शीट फिर भी नॉट एग्जैक्टली लेजर, बट आप लेजर बोल सकते हो. पीएल तो लेजर है ही एकदम, ठीक है. बट ये सब जो देख रहे हो आप, ये सब कंपनी स्टाइल में है, थोड़ा अलग है ऑब्वियसली, बट यू कैन सी इट हियर. अल्टीमेटली बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एक्सपेंसेस, बिजनेस का टोटल एक्सपेंसेस, बिजनेस का प्रॉफिट, एवरीथिंग आपको यहीं पर दिखेगा. और इस रिलेटेड आप अगर नोट भी चेक करोगे ना, ये सभी डिटेल्स आपको बिजनेस के डिटेल्स में मिलेगा. लेकिन हाँ, हम लोग जिस तरीके से अभी सीख रहे हैं वो तो नॉर्मल तरीका है, वो किसी भी बिजनेस के लिए चलता है. कंपनी का तरीका थोड़ा अलग है. जैसे आप थोड़ा आगे आगे कंपनी अकाउंट्स वगैरह करोगे ना, सीए फाउंडेशन में भी कराया जाता है, सीएमए फाउंडेशन में भी कराया जाता है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स, तब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि किस तरह से कंपनी अकाउंट्स होता है. बट ठीक है सर, करेंटली हम लोग इवन इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में तो कंपनी अकाउंट्स का बहुत चर्चा होगा, ठीक है सर. तो कहना क्या चाहते हो सर? वेल बेसिकली कहना और कुछ नहीं चाहते सर, ये सब एक्चुअली लेजर है, और लोग ज्यादातर केस में लेजर ही चेक करते हैं, ठीक है. लेकिन हम लोग अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं देखेंगे. हम लोग क्या देखेंगे सर? हम लोग तो बस सिंपल तरीके से बिजनेस का, एक सेकंड सर, ये क्या हो जाता है बीच बीच में पता नहीं, ये पेन मेरा काम नहीं करता. ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि सर हम लोग क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से, ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट अकाउंट इन फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू चेंज इन ए पर्टिकुलर आइटम. लेजर का फॉर्मेशन क्या होता है? लेजर में बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं सर? बाउंड बुक्स, ठीक है. किस तरह से रखा जाता है इसको? बाउंड बुक के हिसाब से रखा जाता है. लूज लीफ शीट्स के हिसाब से रखा जाता है. परचेस कार्ड शीट के हिसाब से भी रखा जाता है. फ्लॉपी और डिस्क में भी रखा जाता है. इवन आजकल तो सर सॉफ्टवेयर में मेंटेन होता है, कंप्यूटर वगैरह में. फ्लॉपी तो पुराना हो गया. और एनी अदर सच डिवाइसेस, ठीक है. मतलब बेसिकली हम लोग लेजर को आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम पे रखते हैं. जैसे जो लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम तो सुने होंगे आप लोग सर, जैसे कि टैली, एसएपी, सुने हो कि नहीं सुने सर? हाँ सर, यस सर. है ना. सिंपल है, मैं आपको टैली ईआरपी का लेजर शो करता हूँ, ठीक है. टैली ईआरपी लेजर, ये देखो, ठीक है. वहां पर भी आपको लेजर ही क्रिएट करना होगा, ठीक है. जो जो हम लोग अभी करेंटली जस्ट कॉपी बुक में सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो. ये क्या है बोलो तो? ये लेजर बना हुआ है. स्नेहाशीष तेरे को कुछ समझ आ रहा है? स्नेहाशीष थोड़ा बहुत टैली का काम करता है, मुझे पता है. यस सर. हाँ, तेरे को देख के समझ में आ जा रहा है ना? हाँ सर, फास्ट ऑफ एग्जैक्टली सर. ये देख सर, फिक्स एसेट्स का बना हुआ है. ये कंपनी का फिक्स एसेट्स का लेजर बना हुआ है, ठीक है. अल्टीमेटली बिजनेस पे जो भी बनता है ना सर, वो लेजर ही बनता है. लेकिन वो लेजर बनने के पीछे का साइंस जो है वो डिपेंड करता है किस पे?
लेजर बनने का साइंस डिपेंड करता है जर्नल पे। तो अगर आप लेजर करोगे और जर्नल नहीं करोगे तो फिर आप जर्नल लेजर कर ही नहीं पाओगे। तो सिंपल बात है सर, इसीलिए इतना सारा पॉइंट यहाँ पर सिंपली बोल के रखा है। लेजर में भी केप्ट इन फॉर्म ऑफ बाउंड बुक्स, लूज लिप शीट्स। पहले पहले जमाने में बाउंड बुक्स में होता था। वो बोलते थे ना सर, वही खाता। अरे आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? वही खाता के बारे में हाँ सुना सर। है आप? हाँ सर, वही खाता, या फिर उसको हम लोग बांग्लाते আমরা বলি হিসাবের বই, ঠিক আছে, হিসাব শাস্ত্র বা হিসাবের বই, ঠিক আছে। या फिर हिंदी इंग्लिश में तो बोलते ही अकाउंट्स बुक्स, ओल्ड अकाउंटिंग, ओल्ड बुक्स, ओल्ड अकाउंट बुक। लाल रंग का होता है सर, लाल रंग का होता था, इस तरह का। ये भी देखे होंगे आप लोग। हाँ सर, मैंने तो देखा है बहुत बार। हाँ, इस तरह का हुआ करता है सर। बैंक वगैरह में भी यस इसी सर। तरह से पुराने जमाने में, आज से अगर 15 साल पहले आपने कभी बैंक विजिट किया होगा, ठीक है, 15-20 साल पहले, 20 साल भी नहीं, 15-16 ईयर्स बैक, तो बैंक में भी इसी तरह से लेजर मेंटेन किया करता था। आपका पासबुक अपडेट के टाइम पे बैंक इस तरह से पासबुक का अपडेट करके आपको बोलता था कि यहाँ पर साइन कर दो, यहाँ पर साइन कर दो। आप लोगों ने कभी किया ऐसा? हाँ सर, कभी आप लोग इस तरह का साइन किए हो बैंक में जाके लेजर में? मैंने किया सर, ठीक है। तो पुराने जमाने में इस तरह से अकाउंट को मेंटेन किया जाता था। आजकल और नहीं होता है ना, आजकल तो सॉफ्टवेयर ही आ गया है सर, तो अच्छा हो गया क्योंकि बहुत सारा डेटा मेंटेन किया जा सकता है। क्या वैल्यूएशन है सर एक एक मतलब अकाउंटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसी को देख के ही पूरा बिजनेस का हिसाब किताब पता चलता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग के लिए लेजर कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से अल्टीमेटली बिजनेस का जान होता है। अब इसका यूटिलिटी, बहुत यूटिलिटी है सर लेजर का। यूटिलिटी ऑफ लेजर बहुत यूटिलिटी है। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स इन वन बुक। सारा एक बुक में सारा का सारा डिटेल्स मिलता होगा। इट enables to ascertain what are the main items of revenues, what are the main items of expenses, what are the which are assets and what values। asset क्या है बिजनेस के पास और asset का valuation क्या है। and it enables to ascertain which are the liabilities and of what amount। बिजनेस में liability कितना है और वो भी कितना अमाउंट का है। and also आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में लेजर ही हेल्प करेगा सर। मैं आपको बोल रहा था ना कि आपके पास जो प्रोसेस है अकाउंट्स बिल्डअप करने का, वो प्रोसेस एक्चुअली चालू होता है जर्नल से और खत्म होता है कहाँ जाके सर? फाइनल अकाउंट्स में जाके। आपका जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जर्नल से और उसका कंप्लीशन होता है फाइनल अकाउंट्स में जाके, और वो फाइनल अकाउंट्स में पहुंचने का रास्ता लेजर होके ही गुजरते हैं सर। लेजर बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे और तब जाके आप फाइनल अकाउंट्स सीख पाओगे सर। तो अल्टीमेटली ये तो समझ आ रहा है कि अगर किसी को फाइनल अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना है तो जर्नल और लेजर को एकदम बहुत अच्छे से करना और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जिनका फाइनल अकाउंट्स प्रॉब्लम करता है वो समझ लेना कि जर्नल और लेजर में ही कुछ गड़बड़ कर लेता है वो। ठीक है सर, चलो अब बात क्या है, अब सीखते हैं, ठीक है। अब आगे इसको मैंने यहाँ पर देके रखा, इसका प्रोसेसिंग वगैरह से एवरीथिंग, कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। जर्नल के साथ लेजर का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सर। आप लोग एक बार घर में जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, मैं देके रखा नोट्स के अंदर, आप लोग प्लीज गो थ्रू करके इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल वर्सेज लेजर, ठीक है। जर्नल वर्सेज लेजर में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको प्राइम एंट्री बोलते हैं, इसको सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री, विच जर्नल इज द प्राइम और ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। लेजर बनेगा जर्नल के बेसिस पे, जिसका जर्नल प्रॉब्लम में है उसका लेजर प्रॉब्लम में आ जाएगा सर। सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को देखा सर, क्या होता है ना, वो लेजर, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे जर्नल नहीं आता, मुझे लेजर आता है। ऐसा कोई ये हो ही नहीं सकता कि अगर उसको लेजर आएगा तो जर्नल नहीं आएगा। अगर वो कर रहा है तो फिर कुछ तो गलतफहमी है उसके मन में, ठीक है। लेजर प्रॉपरली आएगा तभी जब उसका जर्नल क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंसेस दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बाद में पूछिएगा, ठीक है सर। तो ये था लेजर रिलेटेड कुछ बातें, कुछ कहानी, लेजर का कहानी कुछ हम लोगों ने देखा सर। चलो सर अब क्या करेंगे सर? अभी लेजर बनाना सीखेंगे और क्या करेंगे? बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करे लेजर बनाना लेके प्रभु का नाम। चलेगा सर?
सर फिफ्थ डिफरेंसটা একবার দেখাবেন? फिफ्थ डिफरेंस क्या था बाबू? फिफ्थ জার্নাল डिफरेंस লেজারের যে ডিফারেন্সের জায়গাটা। ओके, क्या था? फॉर्मेट হ্যাঁ बोल। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। मैं तो नोट शेयर करूंगा, ये वाला नोट मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी। ও আচ্ছা ঠিক আছে। मैं नोट शेयर करूंगा, कॉपी करने का कोई जरूरत नहीं है अभी। मैं तो ये नोट शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है? मैं तो डेली का नोट शेयर करता हूँ ना आप लोगों से। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि थोड़ा देरी हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन नोट तो मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, ठीक है सर। तो चलो सॉल्व करें यही वाला जर्नल को। श्री गणेश जी का जो जर्नल था इसको सॉल्व में, इसको लेजर में कन्वर्ट करें। ओके सर, चलो सर। शुभ काम में देरी किस बात की? कोई देरी नहीं सर, देरी करके क्या होगा? अच्छा, तो लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि आपके यहाँ पर क्या क्या अकाउंट में डीलिंग्स हुआ है। ओके आयुष, स्नेहाशीष, आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, आई नो सर, और जितना नहीं जानते कोई बात नहीं, प्रॉपरली मुझे हेल्प किया करो। अच्छा, कैश है यहाँ पर, कैपिटल है यहाँ पर, परचेज है यहाँ पर, परचेज है, अच्छा परचेज टू फिर से कैश है, परचेज टू कैश है, मतलब एक अकाउंट को दो बार नहीं लिखना है, मतलब कैश रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन सारा का सारा कैश अकाउंट में आएगा, कैपिटल रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कैपिटल के साथ कनेक्टेड जितना ट्रांजैक्शन होगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है? इस तरह से सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स में आएगा, इस रिलेटेड आपका क्या बोले सर, परचेज सेल्स जो भी था वो तो अपने परचेज रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन परचेज में जाएगा, मिस्टर सी रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन मिस्टर सी के साथ कनेक्टेड होगा, मिस्टर ओशियन रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन ओशियन के साथ कनेक्टेड होगा। आप समझ रहे हो ना सर? इस तरह से आपको हर एक के नाम पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न के हिसाब से जो भी डेटा होगा एक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइंटिफिक है। मिस्टर मून रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगा मिस्टर मून के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड रिलेटेड जो भी डेटा होगा डिस्काउंट अलाउड में शो करना पड़ेगा, ठीक है? क्या है, ड्राइंग रिलेटेड जो भी डेटा है ड्राइंग में दिखाना पड़ेगा, ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स में शो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपका डिस्काउंट रिसीव रिलेटेड कुछ डेटा रहेगा तो उसको डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट में शो करना होगा। तो हम लोग बेसिकली अकाउंट करना सीखेंगे आज, अकाउंट ओपन करना सीखेंगे, ठीक है? तो जितना सारा था सैलरी रिलेटेड डेटा रहेगा तो उसको भी आपको सैलरी में बताना पड़ेगा, सैलरी रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा सर उसको आपको सैलरी में शो करना पड़ेगा। तो चलो सर एक एक करके अकाउंट बनाते हैं और आपको भी बताते हैं। स्टार्ट करें, हेडिंग कीजिएगा सर, हेडिंग कर दीजिए। क्या हेडिंग करना चाहिए सर? लेजर लेजर इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो? इन द बुक्स ऑफ कौन, किसका लेजर बन रहा है सर? लेजर ऑफ किसका सर बोलो? अरे लेजर ऑफ श्री गणेश ना, भूल गए क्या? यही तो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। नामটা ভুলে গেছিলাম। भूलने से थोड़ी होगा, तुम लोग कनेक्टेड क्यों नहीं हो सर? कैसे बिजनेसमैन बनेगा रे स्नेहाशीष, 2-2 मिनट में अपना कस्टमर को भूल जाएगा? हाँ না না স্যার। फिर क्या बिजनेसमैन? लेजर ऑफ श्री गणेश, चलो श्री गणेश जी का लेजर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पॉपुलर जो अकाउंट होता है जिसका ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है हम लोगों को, किसका ट्रांजैक्शन ज्यादा शो कर रहा है? कैश का? यस तो एक काम कर लेते हैं सर, कैश अकाउंट का लेजर बना लेंगे, ठीक है? जब कैश बुक सीखेंगे ना तो और मजा आएगा। नॉर्मली कैश बुक मेंटेन करने से कैश का अकाउंट अलग से ओपन करने का जरूरत नहीं होता, बट सर कैश बुक जब सीखेंगे मैम करवाएंगे आप लोगों को कैश बुक, और जिनका करवा हुआ है उनको पता है। तो मैं अभी आप लोगों को ना पहले फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार फॉर्मेट नहीं करूंगा, सिर्फ कैश अकाउंट में फॉर्मेट में शो कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से फॉर्मेट बना लेना। मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ, एक मुझे दिखाना चाहिए। तो एक डेट का कॉलम होगा सर, ठीक है, एक डॉट डेट का कॉलम होगा, दूसरा पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक डेट रहता है, दूसरा पर्टिकुलर रहता है,
डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, और क्या रहेगा रे? 2 अमाउंट का कॉलम रहेगा ना? आशीष बोल। डेट, पर्टिकुलर। जर्नल फोलियो। हाँ, जर्नल फोलियो रहेगा। सॉरी सर, डेट पर्टिकुलर के बाद जर्नल फोलियो। आई एम वेरी सॉरी, भूल गया था मैं। JF, जैसे जर्नल में लेजर होता है, लेजर में जर्नल होता है। वेरी गुड सर। थोड़ा बड़ा करें सर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, मतलब पर्टिकुलर को थोड़ा ज्यादा जगह दे दो, फिर एक लेजर फोलियो का जगह रख लो, जर्नल फोलियो का JF का जगह बना लो, और अमाउंट का एक जगह बना लो, मतलब रुपीस का। ठीक है, अब जैसा आपने यहां पर किया, सेम टू सेम आपको और एक बार करना पड़ेगा, इसी बराबर में, इसी बराबर में आपको और एक बार करना पड़ेगा। मतलब एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड एक्चुअली ऐसे मेंटेन होता है। तो फिर से मैं डेट दूंगा, फिर से मैंने डेट दिया, फिर से मैंने पर्टिकुलर देना है मुझे, एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर का कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और फिर मुझे फिर से JF मतलब जर्नल फोलियो, और फिर से मुझे अमाउंट का कॉलम। रुपीज से दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया, अगर मैं इसको 100% कर दूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा देखने में होता है सर लेजर अकाउंट। कैश को बीच में लिख दो, साइड में हो गया, इसको आप मिडिल में लिख दो, कैश अकाउंट का लेजर है। ठीक है, ऐसा ही देखने में होता है सर। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। इनर अमाउंट आउटर अमाउंट দুটোই একটা কলামে লিখবো? ठीक है, देख अभी क्योंकि मैं सिंपल वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी सिंपल वाला शो कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो दोनों अमाउंट बना सकते हो। ठीक है, अमाउंट का 2 कॉलम भी बना सकते हो, बट मैं क्या कर रहूंगा, अब अगर आप चाहो कि और एक अमाउंट का कॉलम जोड़ने का, वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक अमाउंट से काम बन जाएगा। यहाँ पर एक एक अमाउंट से, मतलब इधर एक अमाउंट है, इधर एक अमाउंट है ना, इससे हम लोगों का आराम से काम बन जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग पर्टिकुलर में या फिर वर्किंग्स में कर सकते हैं। ठीक है, और 2 अमाउंट तब किया जाता है जब ज्यादा टफ ट्रांजैक्शन कुछ हो, तो उस टाइम पे किया जा सकता है, नॉट नेसेसरी, इट्स ओके। वो तू जो बोल रहा है ना, वो कैश बुक के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड सर, एंड दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ओके, और अगर हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं डेबिट क्रेडिट, बहुत केस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे भी बोला जाता है, ये वाला साइड को सर कहा जाता है, जिधर डेबिट लिखते हैं उसको टू साइड भी कहा जाता है। ठीक है, जिधर डेबिट लिखते हैं उसको टू साइड भी कहा जाता है, और जिधर हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं उसको बाई साइड भी कहा जाता है। कैसे, टू और बाई क्यों कहा जाता है? एकदम सर लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक काम करते हैं सर, इसको ना थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ। सिर्फ मैं कैश को ही आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिखाया, बाकी आप खुद से बना सकते हो, बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली फॉर्मेट बना के ही लेजर दिखाना चाहिए। बट हाँ, अगर वर्किंग्स करना हो तो इतना डिटेल्स करने का जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग वर्किंग्स भी बनाते हैं, तो वर्किंग्स में आप नॉर्मल जस्ट टी शेप बना के कर सकते हो, जस्ट नॉर्मल टी शेप बनाओ और कर डालो क्वेश्चन जो भी है आपका। अब इसको क्या करें, अब इसको सिंपल है सर, इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो पहला जर्नल क्या था, जर्नल से ही पुट करते हैं सर। ठीक है, तो पहला जर्नल क्या था, ये मेरा जर्नल एंट्री किधर चला गया, ये सब कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से आ गया? স্যার সেকেন্ড ট্যাবে আছে, हाँ, সেকেন্ড ট্যাবে মনে হয় আছে। सेकेंड टैब में तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड टैब में तो मैं क्लास ले रहा हूँ। किस तरह से ओपन हो गया ये सब उल्टा सीधा चीजें, जो मैंने सर्च ही नहीं किया। अब बिना जर्नल का ये हो गया, मिल गया, ठीक है। सेकेंड टैब में तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो फिर मुझे ये वाला चाहिए। तो बोलो सर, कैश टू कैपिटल है, कैश अकाउंट डेबिट है, प्लीज ध्यान से रीड करना इसको। क्या बोला है सर, कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट। तो फिर कैश में क्या एंट्री करेंगे? टू कैपिटल। एक चीज आपको लेजर में बस एक बार मैं जरूर बता दूं सर, लेजर करने टाइम पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप खुद का नाम लेते हो, कभी आप ऐसे बोलते हो हाय दिस इज, मतलब माय नेम इज स्नेहाशीष, माय नेम इज स्नेहाशीष, मतलब आप अपने आप को बुलाते हो क्या कभी? ए स्नेहाशीष सुन, ऐसा करके बोलते हो सर। क्या? हाँ सृजिता, ऐसे बोलते हो तुम? ये हे सृजिता सुन, ऐसे करके बोलते हो खुद को? ना सर। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली यही रीजन है कि जैसे आप खुद को नहीं बुलाते हो तो कैश अकाउंट में कैश कभी नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है सर? कैश अकाउंट में आप कभी कैश नहीं लिख सकते, जिसका अकाउंट होगा उसमें वो खुद नहीं आता है। जैसे आप अपना नाम नहीं ले सकते, खुद का नाम नहीं लिया जाता, वैसा ही जिसका अकाउंट है वो उसमें कभी खुद नहीं आता। तो फिर कौन आता है सर? जैसे कैश अकाउंट डेबिट है, और जैसे कि मैंने आपको अभी सिखा रहा था, कैश अकाउंट डेबिट टू, अच्छा डेट क्या है, हम लोग डेट भी यहां पर दे देंगे, डेट को भी शो कर देंगे। डेट कौन सा है? 1 तारीख था, अप्रैल 1 2021। चलो सर एग्जैक्टली अप्रैल 1 2021, तो अप्रैल 1 2021, ठीक है, ये डेट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट कितना है? 50,000 ना, तो पुट कर दो 50,000। बोलो सर, क्या हो जाता है कि कैश टू कैपिटल, मतलब आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कई बार जब आपका जर्नल बहुत ज्यादा बेहतर बन जाए आप डायरेक्ट लेजर पे पोस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया और टू कैपिटल, ये तो हम लोग जर्नल के टाइम पे ही सीख चुके थे। अब कैश जब हम डेबिट कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड सर, यहाँ पर जब हम लोगों ने कैश को डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ टू कैपिटल बोल रहे हैं, तो फिर ये किधर है? ये बाई है ना सर इधर? हाँ सर, ये बाई यहाँ पर लिखने का सिस्टम नहीं है जर्नल में, सिस्टम प्रैक्टिस नहीं है और कुछ नहीं, सिस्टम बना नहीं है। मतलब अगर बाई कैश टू कैपिटल भी लिखते तो गलत नहीं होता, बट ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। लेकिन वही पैटर्न को जब हम लोग लेजर करते हैं, तो जब हम लोगों ने टू कैपिटल किया तो अल्टीमेटली कैश क्या हो गया? बाई हो गया, तो कैश टू कैपिटल, बस यही है। अब इस तरह से आपको हर एक ट्रांजैक्शंस को पुट करना है। चलो सर दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, कोई डाउट हो तो फिर से मैं पूछूंगा। सर क्या बोला है? परचेस अकाउंट, अच्छा एक चीज आपको साथ साथ में चलना चाहिए, जैसे कैश के साथ साथ और एक अकाउंट था, क्या अकाउंट था सर? कैपिटल, है ना? प्लीज टेल मी सर, कैश का दूसरा ट्रांजैक्शन कैपिटल में हुआ है। अब सिमिलरली आपको एक कैपिटल अकाउंट भी बना लेना चाहिए क्रॉस चेकिंग के लिए, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो डबल एंट्री के लिए आपको दो दो अकाउंट बनाते हुए चलना चाहिए, ठीक है, मतलब दो दो, मतलब जैसे कैश के साथ कैपिटल कनेक्टेड हो गया ना, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सिंपल एक कैपिटल अकाउंट भी बना लेना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग पूरा फॉर्मेट नहीं बनाते सर, हम लोग एक कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। मैं कैश के लिए थोड़ा बड़ा जगह रखता हूँ क्योंकि कैश पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो मैं कैपिटल अकाउंट को इधर बना लेता हूँ। बहुत सारा अकाउंट होने वाला है ऐसे, मैं कैपिटल अकाउंट को बना लेता हूँ इधर। तो इसको मैं जस्ट टी शेप में बना लिया, आप लोग समझ जाओ सर, बाकी डेट फॉर्मेट जो भी है आप पुट कर दो अपने से, ठीक है। तो कैपिटल, अगर मैं सिंपल बात करता हूं सर, अगर कैश में टू कैपिटल है तो फिर कैपिटल में क्या होगा? कैश में अगर टू कैपिटल है तो फिर कैपिटल में क्या होगा? बाई कैश। बाई कैश। जस्ट जो हम लोग जर्नल में कर रहे थे उसी को हम लोग यहाँ पर ऑपोजिट लेवल में एंट्री कर रहे हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। और क्योंकि सिंपल बात है, इधर कैश के कारण कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में कैश को क्या करना चाहिए? कैश को बाई कैश करना चाहिए, जो क्रेडिट साइड में उसका एंट्री आने वाला है। अब सर मैं दो चार और करते जाऊं ना, आपको ऐसे समझ आता जाएगा। तो कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब अकाउंट ओपन करना भी आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे सीख जाओगे। ये पहला लेजर सिखा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूँ, बट अगली बार से धीरे चलने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप लोग सीख जाओगे। लुक एट दिस, हाँ ये वाला देखो,
परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है। क्या है सर? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपके पास दो अकाउंट होना चाहिए, एक तो कैश आपके पास है ही ना सर, आपने कैश तो ऑलरेडी बना के रखा, तो फिर कैश में क्या एंट्री करेंगे? बोलो सर, आप ही लोग बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो फिर कैश में क्या एंट्री होगा? बोलो। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिर परचेस में कैश में क्या एंट्री करेंगे? बाई परचेस। तो बस, इतना सोच क्यों रहे हो? डेट भी पता है हम लोगों को, कब हुआ है? अप्रैल 2 तारीख को हुआ है। डेट सही रखना पड़ता है सर, क्योंकि डेट से ही तो लोगों को जरूरत पड़ता है ना। तो फिर बाई परचेस। सर सिमिलरली और कहाँ क्या करना चाहिए? 5,000 का एंट्री हो गया। सिमिलरली क्या करना चाहिए? अगर परचेस के साथ कैश का कनेक्शन किया आपने, तो फिर परचेस का भी अकाउंट होना चाहिए ना। परचेस का अकाउंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर परचेस का भी एक अकाउंट ओपन कर लो। जैसे हम लोगों ने कैपिटल का अकाउंट भी ओपन किया, वैसे आपको एक परचेस का भी अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। तो जस्ट ओपन परचेस अकाउंट। अब जैसे आप परचेस अकाउंट बनाते हो, अब परचेस में क्या एंट्री होगा कैश के साथ कनेक्टेड? आप ही बता दो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, बिकॉज बाई परचेस का मतलब क्या हो गया? परचेस डेबिट टू कैश। यस ना सर? क्या रे स्नेहाशीष, आयुष, सोनाली, बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। परचेस डेबिट टू कैश हुआ है ना इधर, तो फिर परचेस अकाउंट में क्या करोगे? पेड बाय कैश। परचेस अकाउंट में सर टू बाय कैश। टू कैश। क्यों बाई कैश? परचेस डेबिट टू कैश। स्नेहाशीष तेरा दिमाग खराब हो गया होगा। हाँ, टू कैश ना, टू कैश। टू कैश। क्यों टू कैश? अरे सर सिंपल है, आप मैटर को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो? आप मैटर को सिंपल रखो ना। आप मुझे यहाँ पर बताओ, ये वाला जर्नल देख के बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, टू कैश हुआ है, तो फिर यहाँ पर परचेस के पहले कुछ नहीं है, तो वो क्या है? बाई है। और कैश के आगे टू तो है ही, बिकॉज वो क्रेडिट सिस्टम में टू लिखा जाता है। तो जब हम लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, वही तो पोस्ट किया। देखो, परचेस अकाउंट में टू कैश किया और कैश अकाउंट में बाई परचेस किया। क्या गलत किया? लॉजिकल है कि नहीं है? कैश में बाई परचेस कर दिया और परचेस में टू कैश कर दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है स्नेहाशीष, बोल। हाँ सर ठीक है, कोनो प्रॉब्लम नहीं। ओके, किसी को कोई डाउट है सर? बोलो, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, अभी पूछ लो सर, या फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर डाउट क्रिएट होगा तो फिर पूछिएगा, कोई बात नहीं सर। मतलब हम लोग एक एक करके एंट्री करते जा रहे हैं, ठीक है। ये जर्नल, यही जर्नल था, इसी को हम लोगों ने जर्नल में पहले बनाया और फिर जाके अभी लेजर में पोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर सिंपल बात है सर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखो, एक बार सीख जाओगे लेजर कभी तंग नहीं करेगा। अकाउंट ओपनिंग आपके लिए पानी बराबर हो जाएगा सर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, 5,000 का खेल कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, फिर से परचेज टू कैश है, फिर से परचेज टू कैश, बोलो 10,000 का अमाउंट है। हेल्प करो सर, कैश में क्या करें? बाय परचेज टू कैश। कैश में बाई परचेस, तो चलो बाई परचेस कर देते हैं। ये डेट क्या है इसका? 3 तारीख, 3 तारीख। आप लोग मुझे थोड़ा डेट में हेल्प कर देना सर। क्या हो गया? ओहो, बाई परचेस, कैश में बाई परचेस कितने का अमाउंट क्या होगा? 10,000। 10,000। वेरी गुड सर, आपका हेल्प का मुझे बहुत जरूरत है। अब क्या करें, संगे संग कर देना चाहिए। परचेस में, परचेस में क्या करें? टू कैश 10,000 तुरंत कर देना है सर, संगे संग कर देना, बाद में नहीं होगा। डबल एंट्री है ना, तो आपको डबल एंट्री करते हुए चलना है। ये डबल डबल एंट्री होगा, इसलिए अकाउंट्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं।
I hope you all understand why accounts is also called double entry bookkeeping system, because every debit always have equal credit. ठीक है, तो हर डेबिट के लिए क्रेडिट है और हर क्रेडिट के लिए डेबिट है, तो आपको हर डेबिट का क्रेडिट और हर क्रेडिट का डेबिट को मैच करते हुए चलना है सर, बस यही है। आयुष बताना सर। आयुष अब क्या करें, कहाँ चला गया हम लोग का ट्रांजैक्शंस, कहाँ चला गया सर, ये वाला। चलो 3 तारीख हो गया, 4 तारीख, 4 तारीख परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अगेन 15,000 का, अगेन 15,000 का क्या करें? बोलो सर बोलो। बाय परचेस ना सर, सेम एंट्री होगा सृजिता, बोल। हाँ सर, सेम एंट्री। 15,000 और परचेस में टू कैश 15। टू कैश 15। अब जब तक देखो बिजनेस में जब तक ट्रांजैक्शन बनता जाएगा हम लोग तो उतना बार करना ही पड़ेगा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं सर। 5 तारीख आ गए, कैश टू सेल्स चेंज हो गया, ट्रांजैक्शन चेंज हो गया, कैश टू सेल्स क्या करे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोलो सर। सर एक सेल्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। चलो सर सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, बना लिए सर सेल्स अकाउंट। जैसे जैसे न्यू अकाउंट आ रहा है हम वैसे वैसे बना ले रहे हैं, ठीक है। अब अलग पहले से सोच के क्या फायदा, जब होगा तब देखा जाएगा, इसी तरह से सोच रहे हैं हम। ओके, तो फिर कैश टू सेल्स क्या करें कैश अकाउंट में? कैश अकाउंट में क्या करें सर 5 तारीख को, बोलो। अप्रैल 5 टू सेल्स, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट्स बनता है, ये सब जो बना हुआ है ना, ये सब बनाने के पीछे यही सिस्टम काम किया है सर। देख पा रहे हो ये सब इमेज में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है और क्या, ठीक है। तो जो जो हम लोग देखते हैं यही सब यहाँ पर भी दिख रहा है। लुक एट हियर, दीज आर लेजर बेसिकली, इसी तरह से सब लेजर को बनाया जाता है। तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट का है? 6,000। 6,000, ओके सर। आपने बोला मैंने लिखा, ठीक है। अब सेल्स में भी चले जाए सर, सेल्स में क्या करें? सेल्स में क्या करें सर, बोलो। बाय कैश। बाय कैश, ध्यान से पूरा एंट्री कंप्लीट करो, फिर कुछ स्पेशल एरिया भी है सीखना पड़ेगा, बहुत इजी है। 6,000, ओके। मतलब एक दूसरे के लिए कनेक्टेड है वो बताना जरूरी है कि एक दूजे के लिए, कैश सेल्स के लिए, सेल्स कैश के लिए। 5 तारीख हो गया, नेक्स्ट 6 तारीख, 6 तारीख बताना सर। अगेन कैश टू सेल्स है क्या? नो सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ तो अगेन कैश टू सेल्स है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब अगेन कैश टू सेल्स, ठीक हाँ है। सर। तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000, सेल्स अकाउंट 12,000, तो ये एंट्री तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैश टू सेल्स का फिर से एंट्री कर लेते हैं, चलो। तो लेजर में फिर से जाते हैं, सेल्स में क्या हो जाएगा, बाय कैश कितना 12,000, और कैश में क्या हो जाएगा, अप्रैल, ये अप्रैल क्या है सर 6 है ना, यस अप्रैल 6 टू सेल्स कितना हो गया 12,000 ना, सही बोला ना मैंने, 12,000 ही हुआ ना, यस 12,000 हो गया। बोलो सर समझ आ रहा है लेजर पोस्टिंग? इजी है सर, जर्नल की तरह दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेबर क्लास काम है लेजर पोस्टिंग। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग और बाकी सिर्फ लेबर के जैसे काम करना। आशीष, आयुष, आयुष का जवाब नहीं मिल रहा है, आयुष बोल। सोनाली क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर। ओके सर, ठीक है। तो हो गया कैश टू सेल्स, ओके। अब आगे बढ़ना है, बढ़ती का नाम जिंदगी, यहाँ पर भी बढ़ना ही पड़ेगा। चले चलो चले चलो, कहाँ चले, लेजर पोस्ट करने।
8 तारीख कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स, फिर से कैश टू सेल्स। चले सर, करना क्या है, बस लेबर की तरह काम करना, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल का कितना तारीख है सर? अप्रैल का 8 तारीख है। अप्रैल का 8 तारीख को ये अपना कौन है, इसका नाम क्या है, मिस्टर स्काई के साथ हुआ था, बट कोई बात नहीं, कैश में हुआ था तो हमें उतना झमेला लेने का जरूरत नहीं है। टू सेल्स कितना है, अमाउंट बताएगा कोई मुझे? 18,000। हाँ सर। और सेल्स में क्या कर देंगे? बाय कैश। 18,000। बढ़िया है सर, और क्या, एकदम बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट फिर से लेबर क्लास काम। 9 तारीख को 9 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 में, टू मिस्टर मून हुआ क्रेडिटर 10,000 में। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून। तो क्या सर हम लोग का परचेज अकाउंट ओपन किया हुआ है? यस सर, ऑलरेडी परचेज अकाउंट ओपन किया हुआ है सर, परचेज ऑलरेडी ओपन है। तो फिर क्या करें परचेज में? टू मून अकाउंट। टू मिस्टर मून, कितना अमाउंट होगा? 10,000। यस सर। लेकिन सर क्या हम लोगों का मिस्टर मून का अकाउंट ओपन किया हुआ है क्या? मिस्टर मून के नाम पे कोई अकाउंट ओपन है? नहीं। थोड़ा देखो तो कितना लॉजिकल है कि जिसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से एक एक करके अकाउंट ओपन करके रखना चाहिए, ताकि बाद में जब भी कोई प्रॉब्लम हो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। हिसाब हमेशा चेक होना चाहिए ना। तो मिस्टर मून में क्या करें? अगर परचेज में टू मिस्टर मून हो गया, अगर परचेज में टू मिस्टर मून हो गया तो फिर मिस्टर मून में क्या करें? मिस्टर मून में क्या करें? अरे सर परचेज डेबिट हुआ था ना, तो बाई परचेस, इतना काहे सोचना। हाँ सृजिता बोलो, इतना क्यों चिंता कर रहे हो? फटाफट जवाब दो। बाई परचेस 10,000 मैच हो गया ना, उधर 10,000 भी हो गया, इधर भी 10,000 हो गया। ख्याल रखना सर, सही तरह से पोस्टिंग नहीं होगा तो फिर बाद में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा पाओगे सर। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो? अगर आपका लेजर पोस्टिंग गलत होता है तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। योर ट्रायल बैलेंस इज फुल्ली डिपेंड ऑन योर लेजर। ओके सर आगे बढ़े। बोल स्नेहाशीष, 9 तारीख हो गया, 10 तारीख को आयुष का जवाब नहीं है, पता नहीं आयुष का क्या प्रॉब्लम हो गया। 10 तारीख परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्टार, परचेस टू स्टार। হবে স্যার, हाँ परचेस में क्या करें? পারচেজে হবে 2 স্টার। सर 2 स्टार हो जाएगा, और ये स्टार वाले में सर बाय परचेज हो जाएगा। হ্যাঁ স্যার। 2 स्टार में अमाउंट बता। 20,000 मोस्ट प्रोबेबली, देख तो चेक करके। हाँ सर 20,000। 2 स्टार 20,000, और किसके नाम पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? मिस्टर स्टार के नाम पे। तो चलो सर मिस्टर स्टार के नाम पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ओपन अभी तक किया नहीं हम लोगों ने, तभी कर लेते हैं। मिस्टर स्टार का अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, कर लेते हैं चलो। तो मिस्टर स्टार के नाम पे अकाउंट ओपन हो गया, और मिस्टर स्टार के नाम पे क्या कर लेंगे? बाय परचेज। बाय परचेस डेबिट क्रेडिट। मैं बस ये सब में उतना डिटेल्स डेट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैं कैश में लिखा है वैसा बाकी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट मुझे सिखाना जरूरी है अभी, अब मैं अगर डेट वगैरह करते जाऊं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, देरी हो जाएगा। तो बाय परचेस, ठीक है। अकाउंट्स में मेहनत ज्यादा है सर, बुद्धि कम। बाय परचेस 20,000, बुद्धि बहुत ही कम लगता है, सिर्फ मेहनत ज्यादा लगता है। हो गया, स्टार और परचेस का हो गया। अब 11 तारीख 11 को क्या हुआ? मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 12,500 का, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 12,500 टू सेल्स 12,500। क्या करें? क्या सेल्स अकाउंट ओपन है हमारा? हाँ सर,
क्या हम लोग सेल्स अकाउंट ओपन करके रखे हैं? यस सर, ये sir. देखो सेल्स अकाउंट ओपन है। ठीक है, हाँ सेल्स का अकाउंट ओपन क्या हुआ है, क्या करे? सेल्स मिस्टर सी टू सेल्स ना, जर्नल क्या था, मिस्टर सी टू सेल्स, तो फिर सेल्स में क्या होगा? टू मिस्टर बाय मिस्टर सी। बाय मिस्टर सी, वेरी गुड सर, बाय मिस्टर सी। कितना अमाउंट बता? 12,500। क्या सी का अकाउंट ओपन है हम लोग का? नो सर। नहीं सर, सी का अकाउंट ओपन नहीं किया अभी तक। तो चलो सर, मिस्टर मून हो गया, मिस्टर स्टार हो गया, अब मिस्टर सी का भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मिस्टर सी, मिस्टर सी के अकाउंट में क्या करेंगे? टू सेल्स। मिस्टर सी के अकाउंट में टू टू सेल्स, सेल्स। वेरी गुड सर, दिस इज टू साइड। डेबिट साइड को ही टू साइड बोलते हैं सर, क्रेडिट साइड को बाई साइड बोलते हैं, मतलब जस्ट ऑपोजिट एंट्री होता है ना, इसीलिए। तो टू, सॉरी सर एक मिनट, टू सेल्स, कितना बोल आयुष? 12,500 यस सर, हो 12,500। गया, ओके। अच्छा सी हो गया 12 तारीख, बस सर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम लोग, रेलगाड़ी झपाझप पहुंच गए। मिस्टर ओशियन टू सेल्स, मिस्टर ओशियन टू सेल्स, ओशियन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा लग रहा है। पहले यस सेल्स सर, में पुट कर पहले देते हैं, सेल्स में डालेंगे सर। पहले सेल्स में डाल देते हैं, क्या करें? बाय मिस्टर ओशियन। बाय मिस्टर ओशियन, समुंदर को दे दिए, नहीं महासमुंदर, ओशियन महासमुंदर हो गया। कितना अमाउंट होगा? 25,000, 25,000 है, चेक करो जर्नल सर, 25,000। सर अभी ओशियन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ये तो सेल्स में ओशियन आया, अब ओशियन में सेल्स जाएगा, सेल्स में ओशियन को आया, अब ओशियन में सेल्स जाएगा सर। ठीक है, चलिए सर, चले पुट करें मिस्टर ओशियन का अकाउंट। मिस्टर ओशियन का अकाउंट, अब मिस्टर ओशियन के अकाउंट में भी हम लोग पुट कर देंगे। क्या होगा मिस्टर ओशियन के अकाउंट में? टू सर सेल्स ना, बाय सेल्स। हाँ, ओए टू सेल्स। ये टू और बाई के चक्कर में दिमाग मत खराब करना मेरा, गुस्सा हो जाऊंगा। 25,000, ओके, टू सेल्स 25,000। तो मोटा मोटी हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए सर? हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं सर, कितना तारीख तक? 12 तारीख तक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, बोलो सर। 50% हो गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। मिस्टर सी ओपन है ना, देखो तो सर मिस्टर सी ओपन है, तो क्या करे मिस्टर सी में? मिस्टर सी में क्या करे? बाय सेल्स। बाई सेल्स या सेल्स रिटर्न? हाँ, सेल्स रिटर्न। फिर आधा अधूरा बात करेगा क्या? कितना अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा सर? अरे सर 2,500, भूलते क्यों हो? भूलना नहीं है, 2,500 रिटर्न कर दिया था ना। अब से देखो, ये भी मैं क्या बोला आपको, लेजर करने के टाइम पे दिमाग मत लगाओ, बस प्रोसेस फॉलो करो। दिमाग जितना लगाना है जर्नल में लगा देना, दिमाग जितना लगाना है जर्नल में लगाना, लेजर के टाइम पे किस चीज का दिमाग लगाना है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ओके, ओके, बाई सेल्स रिटर्न 2,500 हो गया। सर मैंने कुछ गलत लिख दिया, 2 बार 2,500 लिख दिया क्या? क्या मैं यस 2 बार सर। 2,500 लिख दिया? ओके, तो बाई सेल्स रिटर्न 2,500 हो गया सर मिस्टर सी। लेकिन सर सेल्स रिटर्न का अकाउंट ओपन है क्या? नहीं सर। तो चलो खोल लो, जो अकाउंट ओपन नहीं है उसको ओपन करना पड़ेगा, और जो ओपन है उसमें बस काम करना पड़ेगा, यही तो है लेजर पोस्टिंग। तो सेल्स रिटर्न डाल देते हैं। अब सेल्स रिटर्न में क्या क्या पोस्टिंग डालोगे? टू मिस्टर
सी अकाउंट. To Mr. C account. This is debit side, this is credit side, and to Mr. C. कितना? सी अकाउंट 2500. 25,000. वेरी गुड सर, 2500. बोलो सर, बढ़िया है. 13 तारीख भी कंप्लीट. अरे वाह, हम लोग बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. हम लोग सीख गए ना, बढ़िया है. 13 के बाद 15. अरे वाह, बढ़िया है. चलो 15 तारीख को क्या हुआ? मिस्टर मून अकाउंट टू परचेज रिटर्न. मिस्टर मून अकाउंट टू परचेज रिटर्न. तो क्या मिस्टर मून का अकाउंट ओपन है सर? हाँ सर. देखते हैं कहाँ ओपन है मिस्टर मून. ये देखो, मिल गया मिस्टर मून. तो मिस्टर मून टू परचेज रिटर्न है ना, टू तो मिस्टर परचेज मून रिटर्न हो जाएगा. एकदम सर टू परचेज रिटर्न हो जाएगा. कितना कितना अमाउंट में? 2000. 2000. क्या परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन है सर? नहीं सर. तो ओपन कर लो. बोला ना, जो ओपन नहीं है उसे ओपन करना पड़ेगा, और जो ओपन किया हुआ है उसे यूज करना पड़ेगा. परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न में क्या होगा? बाय मिस्टर मून अकाउंट. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाय मिस्टर मून हो जाएगा. 2000. कितना होगा? 2000. वेरी गुड सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. मिस्टर मून परचेज रिटर्न. ओके सर, 16 को आ गए. 16 में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात हो गया सर. सर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मिस्टर सी. कैश अकाउंट 9,900, डिस्काउंट अलाउड 100, एंड टू मिस्टर सी 10,000. अरे बाप रे, क्या करें सर? सर सबसे पहले सर देख लेते हैं. पहले सी पहले में जाएंगे और बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे. ओके चलो, मिस्टर सी में जाते हैं और बाय कैश बाय डिस्काउंट लिख लेते हैं. ठीक है चलो, मिस्टर सी में जाते हैं और बाय कैश और बाय डिस्काउंट लिख लेते हैं. ठीक है, जैसा कि आयुष ने बताया मैं वैसा ही करूंगा. तो वेरी गुड आयुष. चलो मिस्टर सी में जाते हैं. मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर सी, कहाँ है मिस्टर सी? मिल गया ना ये वाला. तो मिस्टर सी में क्या कर देंगे सर? बाय कैश और बाय डिस्काउंट. बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड. बाय डिस्काउंट, चलो ठीक है. तो बाय कैश कितना? बाय कैश 9,900 और बाय डिस्काउंट 100. 9,900 और 100. सही किया ना? हाँ मिस्टर सर. सी में कैश का एंट्री भी कर दिया, डिस्काउंट का एंट्री भी कर दिया. ठीक है, अब कहाँ जाए? अब कैश में जाएंगे सर. चलो सर कैश में चलते हैं. कैश में आ गए. हाँ कैश में तो क्या करें? बाय डिस्काउंट और टू सी अकाउंट. कैश में बाय डिस्काउंट कर देंगे क्या? बोलो सर, ठीक नहीं से नहीं बोलो. नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट नहीं होगा सर. बस टू सी अकाउंट हो जाएगा. टू टू सी सी अकाउंट हो अकाउंट. जाएगा. हाँ सर. और अमाउंट रहेगा 9,900. अमाउंट रहेगा 9,900. कैश अकाउंट में क्या करे? बाय करे कि टू करे? टू करेंगे ना सर. टू करेंगे. हाँ, टू सी अकाउंट. अप्रैल कब है? 16 को. 16. टू मिस्टर सी. यस सर. 9,900. टू मिस्टर सी 9,900. ठीक से बोलो, 9,900 की 10,000? 9,900 ना. सभी को पूछना चाहूंगा मैं एक बार, क्या करना चाहिए? कैश अकाउंट में टू मिस्टर सी में 9,900 करे कि 10,000 करे? अगर आप जर्नल 9,900 देखोगे, सर. अगर आप जर्नल देखोगे तो मिस्टर सी में 10,000 दिख रहा है सर. कैश में 9,900 आपको मिला है, लेकिन मिस्टर सी के नाम पे आपने सेल 10,000 किया है. तो क्या करना चाहिए? आयुष तो बोल रहे 9,900, बट आई ऑल्सो वांट टू आस्क सृजिता, सोनाली, स्नेहाशीष, जो भी हो आप लोग बताओ.
बोलो स्नेहाशीष, क्या करे? 9,900 करे कि 10,000 करे? आयुष सही है कि गलत? স্যার सुजीता ক্যাশে তো बोल, 9,900ই হবে। कैसे 9,900 ही হবে? ओके सुजीता, तुझे क्या लगता है? আর ডেটাটা 10,000 স্যার। डेटर मिस्टर सी, হ্যাঁ স্যার। मिस्टर सी को तो हम लोग 10,000 पुट कर चुके हैं। मिस्टर सी में सर बाई, डिस्काउंट अलाउड का एक अकाउंट खुलेगा ना, तो उसमें हो हाँ जाएगा सर 100 सर। एग्जैक्टली सर, डिस्काउंट अकाउंट का एक अकाउंट ओपन करना होगा ना सर। हाँ, वेरी तो गुड, इसमें 9,900 ही होगा ना। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इतना देर से कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? तो मिस्टर सी में 9,900 डाल देंगे, एकदम सही है। ठीक है, तो मिस्टर सी में 9,900, क्योंकि हमें कैश तो 9,900 ही मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 9,900। ठीक है, और एक डिस्काउंट कॉलम ओपन होगा, डिस्काउंट अलाउड का होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन होगा। वेरी गुड सर, तो चलो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन कर लेते हैं। সৃজিতা আওয়াজ পাচ্ছি না, বুঝতে পারছিস কি পাচ্ছিস না? हाँ सर तो पाँच। उससे सी अकाउंट हो जाएगा। क्या करे? डिस्काउंट अलाउड टू टू सी अकाउंट। मिस्टर सी अकाउंट। ओके, टू मिस्टर सी हाँ। कितना? 100। 100। ओके, तो देखो सर मैच कराओ। मिस्टर सी में, मिस्टर सी को देखते हैं एक बार, कहाँ गया मिस्टर सी? मिस्टर सी निकल जाओ भाई, कहाँ छुप गए तुम? ये देखो निकल गया। मिस्टर सी में हम लोगों ने बाई कैश किया 9,900, क्योंकि मिस्टर सी ने 9,900 दिया। मिस्टर सी, देखो सर सिंपल, जर्नल के साथ भी करो। मिस्टर सी को, मिस्टर सी के अकाउंट में कैश, कैश कितना डेबिट कर, बाई कर रहे हैं वो? मिस्टर सी अपने, मिस्टर सी के अकाउंट में क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश डेबिट कर रहे हैं 9,900। ठीक है, बिकॉज वो उसके लिए, मतलब हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गणेश जी रिसीव कर रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं मिस्टर सी को 100, इसलिए वो भी डिस्काउंट क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए 100 का दे रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली जब डिस्काउंट का कॉलम ओपन कर रहा है, जब डिस्काउंट का अकाउंट ओपन कर रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब डिस्काउंट अलाउड किसके लिए किया? मिस्टर सी के लिए किया, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन मिस्टर सी के लिए किया तो 100 का चला गया। तो मिस्टर सी के साथ डिस्काउंट अलाउड का जो 100 का कन्वर्सेशन, मतलब जो भी कनेक्शन था, वो इधर पुट हो गया, और कैश में 9,900 आ गया। तो जब भी वो देखेगा 9,900, ठीक है, मतलब देखो मिस्टर सी, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट बनता है देखो बिजनेस का। जब कोई इंसान मिस्टर सी का कनेक्शन जुड़ेगा, तो वो पहले देखेगा, भाई देखते हैं मिस्टर सी के साथ क्या कनेक्शन जुड़ा है। तो वो देखेगा कि मिस्टर सी को सेल किया था, कैश मिला 9,900 का, बाकी 100 का डिस्काउंट। फिर वो डिस्काउंट कॉलम में जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में जाके देखेगा कि मिस्टर सी के नाम पे 100 रुपीज का डिस्काउंट है। फिर वो कैश अकाउंट में आके शो करेगा, दिखेगा कि 9,900 कैश अकाउंट में जमा होकर रखा है। बोलो सर, है ना साइंटिफिक? हाँ सर, अकाउंट्स है ना साइंटिफिक? बोलो, मिस्टर सी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका अलग अलग जहां जाओगे आपको मिल जा रहा है। ये सर नो? ओके, ठीक है। नेक्स्ट सर, अब क्या करें? अब क्या करें सर, इक्वल कौन सा करेंगे डेटा सर। बाकी है? 16 हो गया, 17 मिस्टर मून, मिस्टर मून टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मिस्टर मून में चलते हैं, 8,000, 7,880, 7,880 एंड 120। चलो सर, मिस्टर मून में पहुंच गए हम लोग। कहाँ गया मिस्टर मून? आ गए सर? बोलो मिस्टर मून में क्या करें? टू कैश टू डिस्काउंट। वेरी गुड सर, टू कैश टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट, टू कैश टू डिस्काउंट कितना? कैश में कितना? 780। 7,880। वेरी गुड सर, 7,880, और डिस्काउंट में 120, है ना? 20। कैश में 7,880, डिस्काउंट में 120। ये तो मिल ही रहा है हम लोगों को, यहाँ से, यहीं से मिल जा रहा है। कहाँ और ढूंढने जाएंगे, सब तो जर्नल में है। अब क्या करें? मिस्टर मून के अकाउंट में पुट कर दिए, अब कैश में जाए? कैश में जाएंगे सर। चलो सर, कैश में आ गए। मिस्टर बोलो बाय मिस्टर मून।
बाय मिस्टर मून। 7,780 7,880। 7,880 ओके 7,880 पे कर रहे हैं मिस्टर मून को। वेरी गुड सर। 7,880 डिस्काउंट वाले में मिस्टर, जाएंगे सर। अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है क्या? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है क्या हम लोग का? नहीं नहीं, अलाउड है, रिसीव नहीं है, तो रिसीव अकाउंट ओपन कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन कर लिए। यहाँ पर क्या करें? बाय मिस्टर मून। बाय मिस्टर मून, बाई साइड में लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट बाय मिस्टर मिस्टर मून कितना? 120। 120। बढ़िया है, बढ़िया है सर। और कुछ बाकी रह गया क्या, या सब पोस्ट हो गया? नहीं सर, अब हो मिस्टर गया मून के सर। हिसाब, मिस्टर मून का हिसाब करेंगे तो मिस्टर मून को 7,880 दे रहा है, तो सबसे पहले तो मिस्टर मून के अकाउंट में जाना चाहिए। तो मिस्टर मून के अकाउंट में चलते हैं। मिस्टर मून के अकाउंट में जाके क्या चेक करना चाहिए? देखो सर, टू कैश पेमेंट किया 7,880, मिस्टर मून से डिस्काउंट मेरा गेन है तो टू डिस्काउंट 120, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में चले गए और वहां पर जाके भी देख रहे हैं मिस्टर मून के नाम पे, मिस्टर मून से मुझे 120 का डिस्काउंट मिला है, वो भी मुझे दिख गया। और कैश में जाके फिर से मैं रीचेक कर लिया, 7,880 का मेरा एक्चुअल पेमेंट है। अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया। साइंटिफिकली एवरीथिंग क्रॉस चेक हो जा रहा है, अरे मजा आ गया। नेक्स्ट, और क्या है सर? कौन सा डेट बाकी है? अरे 17 तारीख के बाद 29। 29, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होंगे। ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। सर कैश में हो जाएगा बाय ड्राइंग, और ड्राइंग के लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें हो जाएगा टू कैश। वेरी गुड सर, कैश में हो जाएगा बाय ड्राइंग। यस सर। बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल विथड्रॉल। ओके, कितना अमाउंट सर? 1,000 बाय ड्राइंग्स, 1,000 हो गया। और ड्राइंग्स अकाउंट नहीं बनाया क्या? चलो बना लेते हैं। नहीं सर, बनाएंगे और उसमें डालेंगे बाय टू चलो, कैश अकाउंट। ड्राइंग्स करके एक अकाउंट होगा जहां पर पर्सनल विथड्रॉल वगैरह दिखता है। ड्राइंग्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? ट्रू कैश। यस टू सर, टू कैश। कैश कितना विथड्रॉल किया ड्राइंग्स? 1,000। 1,000। अपने ही बिजनेस से 1,000 रुपया विथड्रॉल कर लिए, तो ड्राइंग्स में टू कैश आ गया सर। बोलो सर, क्लियर है? अरे यस क्लियर सर। क्यों नहीं होगा? तो ड्राइंग्स टू कैश हो गया। और कुछ? 29 तारीख हो गया, 30 तारीख 30th अप्रैल, ड्राइंग्स टू परचेस। दुकान में जो सामान परचेस करके उठाते हैं वहां से ड्राइंग्स कर लिए 500 का। बताओ सर। सर परचेज में बाय ड्राइंग हो जाएगा, और ड्राइंग में हो जाएगा टू परचेज। ड्राइंग में टू परचेस कितना? 500। हाँ और परचेस में? 500 परचेस में बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग्स 500। मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में हो जाएगा बाय सैलरी, और सैलरी के लिए नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैश में हो जाएगा बाय सैलरी, वेरी गुड सर, कैश में हो जाएगा बाय सैलरी। चलो कैश में कर लेते हैं बाय सैलरी। कितना रे? 500? 1,000 था सर। ओए सैलरी 500 है, देख चेक करके कितना है रे सैलरी सृजिता? सृजिता कितना है सैलरी? सोनाली बोल सकते हो सर, कितना हो गया सैलरी? स्नेहाशीष, किसी का आवाज नहीं आ रहा है? अब लोगों को मेरा साउंड आ रहा है ना सबको? यस सर। सैलरी कितना है, 500 है कि 1,000 है? हमारे तो यहाँ पर 500 दिख रहा है सर, और मैंने तो चेक करवाया था आप लोगों से, 500 ही होगा। आयुष, हाँ हाँ सर, सर। सैल हाँ। तो सैलरी में क्या होगा? टू कैश। टू कैश।
500 हो गया? यस ओके, और कुछ? यस सर, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट टू सर, कैश कैश में अकाउंट। हो जाएगा बाय रेंट, कैश में हो जाएगा बाय रेंट, पुट कर देते हैं। और चलो, रेंट के लिए नया नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रेंट के लिए नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बाय रेंट, बाय रेंट कितना? 500 एवी, बाय रेंट 500, और एक रेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सभी कुछ हो गया है, बस रेंट ही बाकी है। चलिए सर, रेंट अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। रेंट क्या गलती किया उसको भी बना लेते हैं। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा रेंट अकाउंट में? बाय टू कैश। टू कैश 500, बस खत्म। टाटा बाय बाय। हाँ सर, आजकल राहुल गांधी का ये मेमे बड़ा फेमस हुआ है, जानते हैं? हाँ सर। खत्म, टाटा बाय बाय। हम लोग भी कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो चलो बोलो सर, अब क्या करेंगे? पोस्टिंग कंप्लीट हो गया ना सर? एकदम। सुजीता, पोस्टिंग अब कंप्लीट। इक्वल करेंगे सर हाँ दोनों सर। साइड। अब बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग पे भी कुछ सीखना पड़ेगा आप लोगों को। लेजर बैलेंसिंग जब को किया जाता है ना, उसको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस का बहुत वाइटल पॉइंट है बैलेंसिंग करना। तो लेजर पोस्ट हो गया, अब लेजर पोस्ट के बाद लेजर को बैलेंस कर देंगे। अच्छा, मैं थोड़ा एक काम कर लेता हूँ सर, ये सब थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। सर स्केल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को सीखने से मतलब है, स्केलिंग से मतलब नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स हमें स्केल नहीं बताते, अकाउंट्स इज फॉर एनालिटिकल पर्पस, नॉट फॉर स्केलिंग पर्पस। चलो सर, एक काम करें, एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले कैश दिया है तो कैश को ही लेते हैं। तो चलो सबसे पहले कैश अकाउंट को क्लोज करो। दोनों साइड को टोटल कीजिएगा, मुझे बताइएगा मैम, वेटिंग फॉर योर आंसर। बोथ साइड को टोटल करो सर। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल। जो साइड ज्यादा आएगा आप मुझे बताइएगा कि सर कौन सा साइड ज्यादा आया है। सर कर रहे हो सर कैलकुलेशन? सर ये सब टोटल करो। कोड ची। ओके सर, बस आप लोगों का हाँ ना मेरे लिए जान के बराबर है। आप हाँ बोलते हो ना बोलते हो, मेरा जान तब तक वेट करता है, नहीं तो निकल जाता है। सर क्रेडिट साइड है 39,880। 39,880, और डेबिट साइड? सर 50,900। 50,900। 50,900। सर ये वाला ज्यादा हो गया क्या? 50,900 या 60,900, क्या बोला सर? 15,900। 50 सर कैपिटल यहाँ पर तो कैपिटल ही है 50,000 का। ও স্যার ওটা 5,000 নিয়ে নিয়েছি, তাহলে বেশি হবে। এক सर সেকেন্ড। कैपिटल ही तो है 50,000 का, क्या बोल रहे हो सर? 56,000, 50, 95,900। 95,900। हाँ सर। सबको ही मैच करो ना, क्योंकि देखो सर, आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगा। 95 सृजिता, मैं तू जो बोल रहा वही करूंगा। 50,000, यस सर, 95,900। 900, ओके। और दिस साइड कितना बोला आप लोगों ने? एक बात याद रखना सर, जो साइड ज्यादा होता है उसी साइड को दोनों साइड में लिखना पड़ता है। ओके, जो साइड का अमाउंट ज्यादा होगा दोनों साइड में, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड में, आपको वही बैलेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जिसके कारण आपका बैलेंस, जिस साइड का बैलेंस कम हुआ है, ज्यादा साइड से कम साइड में बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। सर पॉइंट टू बी नोट। 39,880 হচ্ছে। हाँ,
ये जो 39,880 মানে ओके ব্যালেন্স হচ্ছে 56,020 एग्जैक्टली बैलेंस दैट मीन्स 95,900 से 39,880 को माइनस करो ठीक है 95,900 से 30 কত বললি 39 880 सर टोटल है सर 56,020 56,020 ओके तो दिस इज यस कॉल्ड बाय बैलेंस बैलेंस CD CD ओके दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन मतलब कैश अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है 56,020 का और ये 56,000 कहां से मिला सर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली तराजू में बैलेंस कर रहे हैं आप लोग तराजू का बैलेंस समझते हो कि नहीं समझते हो अरे सर वो स्केलिंग मशीन होता है ना तराजू ये तराजू में बैलेंस किया जा रहा है अगर मानो कि ये वाला साइड ज्यादा हो रहा है और ये वाला साइड कम हो रहा है तो फिर बैलेंस किधर से किधर जाना पड़ेगा मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है इधर कितना आया था मैं मान के चलता हूं दिस इज डेबिट साइड दिस इज क्रेडिट साइड ओके डेबिट साइड का बैलेंस है 95,900 क्रेडिट साइड का बैलेंस है 38 कितना बोला सर 38,880 नहीं 39 सही बोला क्या 39,880 39,880 हाँ तो जस्ट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है सर तराजू का 95,900 ज्यादा है और 39,880 कम है तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट साइड तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ये सर नो नहीं तो आपका जो तराजू है वो बैलेंस होगा नहीं तो 95,900 से आपको बाकी अमाउंट 39,800 की तरफ देना पड़ेगा दैट इज 56,020 दिस इज योर बैलेंस बोलो सर बैलेंस समझ में आया अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आएगा तो क्रेडिट का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है अगेन फिर से बोल रहा हूं डेबिट साइड में मेरा कितना आया तराजू का डेबिट साइड तराजू का डेबिट साइड में मेरा बैलेंस आया 95,900 तराजू का क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंस आया 39,880 अब बैलेंस मेरा किसका ज्यादा है डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट का बैलेंस से क्रेडिट के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा नॉर्मल तराजू का सिस्टम है अब 56,020 में बैलेंस मेरा ट्रांसफर हुआ तो इसलिए डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में लिखा जा रहा है इसको बाई साइड में लिखा जा रहा है इसलिए इसको बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन बैलेंस कहा जाता है ठीक है सिमिलरली जब ऑपोजिट होगा मतलब अगर कभी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो गया तो क्रेडिट का बैलेंस को डेबिट में लाया जाता है तब उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस CD ठीक है तब क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है बोलो सर ये बैलेंस ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट कोई डाउट हो तो पूछो या क्लियर है तो भी बोलो सर यस क्लियर है क्लियर है सर सृजिता सोनाली आप लोग भी पूछ लो सर স্যার कोई আরেকবার डाउट এক্সপ্লেন করবে এটা ओके अरे एक बार হ্যাঁ तरह अच्छा तुम लोग ये स्केलिंग मशीन समझते हो कि नहीं समझते হ্যাঁ স্যার स्केलिंग मशीन में क्या होता है सपोज मान कि तेरे को 1 kg चीनी लेना है 1 kg शुगर लेना है ग्रोसरी शॉप में जाके तो ग्रोसरी वाला चीनी ले या फिर आलू ले जो भी ले पोटैटो ले इधर 1 kg आलू दिया तो इधर क्या देना पड़ेगा बटखरा 1 kg का वेट या बाटखरा देना पड़ेगा तो 1 kg के बाटखरा मतलब इसको बैलेंस करने के लिए इस आलू को बैलेंस करने के लिए आपको इधर का बाटखरा देना पड़ा तभी जाके आपका पूरा का पूरा बैलेंस होगा अब अकाउंट्स भी इसी तरह से बैलेंस करता है सिमिलर पैटर्न पे अगेन बोल रहा हूँ सर मुझे पता है ये बैलेंस ये कॉन्सेप्ट के लोग लेकिन ना लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है CA इंटरमीडिएट में आ जाता है बट फिर भी वो बैलेंसिंग करना समझ नहीं पाता बहुत लोगों को मैंने देखा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर इतना डिटेल्स करके 95,900 आपका इधर का बैलेंस आया सृजिता হ্যাঁ স্যার 95,900 ना হুম या गलत হ্যাঁ बोला স্যার मैंने 900 ओके इधर का बैलेंस कितना आया 3888 39,880 3988 ओके जो भी हो यू अंडरस्टैंड तो बैलेंस किसका ज्यादा आया डेबिट का या क्रेडिट का डेबिट का
डेबिट का। तो क्या ये तराजू बैलेंस होगा? नो सर। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए कौन किसको हेल्प कर सकता है? ওই 56,000 এর অ্যামাউন্টটাকে ক্রেডিট সাইডে বসালে तो তবে वो 56 तुम कहाँ से ला रहे हो? सबट्रैक्ट करके। कहाँ से? कौन हेल्प कर रहा है? 95,900 हेल्प कर रहा है ना तुम्हें? हाँ 95,900 अपना 56,020 इधर दे रहा है, ये सुनो। यस सर। तो ये 56,020 एक्चुअली कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट का बैलेंस। तो डेबिट अपना बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, दिखा के क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। और ये जो अमाउंट है इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? बिकॉज दिस इज अ बाई साइड, तो इसलिए लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स कैरेट डाउन। इसको सीडी भी बोलते हैं, कहीं कहीं सीएफ भी बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। यही बैलेंस जब आप बाद में फिर से कैश अकाउंट ओपन करोगे मई महीने में, ठीक है, मैं चलो आपको फिर से लेके चलता हूं मेन अकाउंट में। ये कैश अकाउंट क्लोज हो गया सर, ये कैश अकाउंट क्लोज हो गया। बाई बैलेंस सीडी करके आपके कैश अकाउंट में करेंटली 56,020 का डेबिट बैलेंस है। ऐसे कैश एसेट है ना सर, कैश इज योर एसेट। तो एसेट का बैलेंस डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? टेल मी सर। क्रेडिट सर। नहीं सर, एसेट आपके लिए क्या है? बिजनेस में एसेट, डेबिट। बिजनेस में एसेट आता है तो क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट ना। तो दैट मीन्स दिस 56,020 इज योर एसेट बैलेंस। दिस 56,020 इज योर एसेट बैलेंस जो आपके पास करेंटली है, एंड दिस इज योर डेबिट बैलेंस। ओके, समझ में आ रहा है सर? तो माने डेबिट बैलेंस इज प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस मतलब नॉट प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस मीन्स योर पॉजिटिव एसेट। अच्छा। इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते ना, इसको हम लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास बिजनेस में अप्रैल महीने का बिजनेस हो गया, मेरा अप्रैल महीने का बिजनेस हो गया। अप्रैल महीने के बिजनेस के बाद बिजनेस के पास 56,000 का एसेट पड़ा हुआ है, 56,020 रुपीज का एसेट पड़ा हुआ है। बोलो सर, मतलब बेसिकली कैश। एसेट मतलब यहाँ पर कैश है, 56,020 का कैश है बिजनेस के पास। अब यही कैश जब बिजनेस क्या करेगा, अब जब बाद में इसको क्या करना पड़ता है सर? ओपन, फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो आपका अप्रैल खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे? मई महीने में आओगे, ठीक है, फिर मई में ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे मई महीना आएगा कि नहीं आएगा? और मई महीने में फिर से आप कैश अकाउंट ओपन करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, फिर से मई का अकाउंट ओपन होगा कैश का? टू बैलेंस बीडी हो जाए। एग्जैक्टली सर, तब वही बाई बैलेंस सीडी आपका किधर आएगा? इधर आएगा। डेबिट साइड में। एक्चुअली बाई बैलेंस सीडी इधर है, बाई बैलेंस सीडी करके आपका इधर है कितना? 56,020 करके। अब यही 56,020 ओपन जब होता है तब वो टू बैलेंस बीडी करके, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, सीडी मतलब कैरेट डाउन, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। 56,020 का कैश आप ब्रॉड डाउन किए, ठीक है। फिर ये इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं। ब्रॉड डाउन बैलेंस मतलब एक्चुअली लास्ट मंथ या लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद जैसे जैसे और ट्रांजैक्शन होता जाएगा फिर देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। क्लियर है? बोलो, बोलो सर बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अकाउंट्स में अगर अपने आप को मास्टर बनाना है तो आपको ये सब चीजें समझना ही पड़ेगा। लेजर मतलब सिर्फ पोस्टिंग नहीं, लेजर से एक्चुअली आपका एनालिसिस आएगा। आपका एनालिसिस डिपेंड्स ऑन लेजर। लेजर से ही मैं बोला ना आपको, बार बार लेजर को रेफर किया जाता है, ठीक है। ओके, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करें सर? चलो फटाफट कर लेते हैं। 50,000 का कैश इधर शो कर रहा है, तो अल्टीमेटली 50,000 इधर है, कैपिटल में इधर भी 50,000 दे देना चाहिए। ओके, जो ज्यादा अमाउंट होगा वही वाला आ जाएगा। सर क्या करें? इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, लेकिन बैलेंस इधर ही आएगा। जिधर का अमाउंट छोटा है उसी को बैलेंस करना पड़ता है ना। तो ये 50,000 इधर अपना अमाउंट को ट्रांसफर करके बेसिकली आपको हेल्प करेगा। तो टू बैलेंस सीडी कितना? 50,000।
कैपिटल कैरेट डाउन हो गया 50,000 में। कैपिटल नॉर्मली क्या बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल बिजनेस में रहने से डेबिट बैलेंस होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? जनरली क्या होना चाहिए? जब बिजनेस में कैपिटल लाते हो तो क्या एंट्री करते हो, कैश टू कैपिटल। तो व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस इज कैपिटल, क्रेडिट और डेबिट? बोलो सर, अरे बोलो, नहीं समझ आ रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आयुष, रिजिता, बोलो सर। स्नेहाशीष, कैपिटल किस तरह का बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है सर कैपिटल। अरे सर क्रेडिट आपने बैलेंस, हाँ। आपने जब जर्नल यस एंट्री सर। स्टार्ट किया था, आप लोगों ने जब जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था गणेश जी का, क्या जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया था? बिकॉज बिजनेस में कैपिटल आने से क्रेडिट होता है, और कैपिटल इंक्रीज करने से क्या होता है बिजनेस में? बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करने से क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है, यस ना? एग्जैक्टली। आई होप समझ रहे हो सर, कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी अकाउंट भी क्लोज करो। आयुष, सिर्फ अकाउंट क्लोज करने से और ओपन करने से नहीं होगा बाबू। अगर हमें चार्टर्ड बनना है, सीएमए बनना है, तो एनालिसिस भी सीखना होगा ना, कि क्या मतलब है हर चीज के पीछे। तो इसका बताएगा सर कोई मुझे, परचेस का डिटेल्स टोटल करके बताओ ना सर, हेल्प करो थोड़ा मुझे, आप लोगों का हेल्प मुझे बहुत जरूरी है सर। परचेस अकाउंट का टोटल करके बताओ। 10,000, 5,000, 15,000, 15, 15, 55 30। हाँ, सॉरी 60 60,000 सर, वेरी गुड, 60,000। 60,000 और ड्राइंग्स में 500, ठीक है। तो दोनों साइड में 60 पुट कर दो, और 60 से 500 माइनस करो, कितना हो जाएगा सर? बाई बैलेंस सी डी 59,500 है ना? बाई बैलेंस सी डी यस सर। 59,500, ठीक है। परचेस आपका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? नॉर्मली बिजनेस में परचेस करते हो तो परचेस इज योर क्रेडिट है एक्सपेंस, सर। डेबिट है, डेबिट, ठीक है। परचेस आपका ये बैलेंस भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड से ही तो बैलेंस आप इधर कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पर भी। और परचेस जब होता है एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आपका डेबिट होता है। ट्रायल बैलेंस नहीं समझ पाओगे फिर। परचेस होने से डेबिट होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ये बाई बैलेंस सीडी में 59,500 का मतलब क्या हो गया, कि आपका परचेस एक्सपेंसेस 59,500 का है, इसीलिए आपका डेबिट बैलेंस में शो कर रहा है। बिकॉज जर्नल एंट्री हमें सिखाता है कि परचेस इंक्रीजेस तो एक्सपेंस इंक्रीजेस, और एक्सपेंस इंक्रीजेस मतलब डेबिटेड, एंड एक्सपेंस डिक्रीजेस मतलब क्रेडिटेड। रेवेन्यू ऑपोजिट में काम करता है, रेवेन्यू इंक्रीज मतलब चलो सेल्स में आ गए। क्लोज करो सर सेल्स को, सेल्स को क्लोज करना। अच्छा, जब भी लेजर को क्लोज करोगे ना, दो डबल लाइन दे देना, एक लाइन के नीचे और एक लाइन दे देना, मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। सेल्स को बोलो 12 6 18, 18,000, 18 16, 36, 36, 12,500 और 25,000, कितना हो जाएगा? बोलो ना सर, सेल्स का टोटल 73,500। 73,500, इधर भी 73,500, इधर क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस की टू बैलेंस? हाँ सर, बाई बैलेंस की टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी 73,500, कुछ माइनस करने का है नहीं, तो वही बैलेंस को ट्रांसफर कर दिए। अल्टीमेटली आपको तराजू बैलेंस करना है, तराजू बैलेंस करना है, ठीक है। तो 73,500 आपका कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस? सुजीता, सेल्स का 73,500 इज योर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। और आपको पता है सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू है ना?
सेल से आपका बिजनेस में इनकम होता है कि नहीं होता? और इनकम बिजनेस में बढ़ने से डेबिट करते कि क्रेडिट करते? अरे बोलो न्याशीष, बिजनेस में इनकम बढ़ने से डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? सर डेबिट। बिजनेस में इनकम बढ़ने से डेबिट करते हैं? सर क्रेडिट। सर रेवेन्यू इंक्रीज करने से क्रेडिट करते हैं सर। सर आप लोग बेसिक्स इतना गड़बड़ मत करो। जर्नल एंड जर्नल से पहले गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल दोनों को एक बार याद करो और उसके बाद लेजर में आओ, तो फिर एक एक बात याद रख पाओगे। ऐसा सिली मिस्टेक मत करो सर। 73,500 इज योर क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए देखो क्रेडिट साइड से ही आपका बैलेंस को ट्रांसफर किया गया करेंटली। दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस और यही होना एक्सपेक्टेड है। ओके सर, नेक्स्ट फटाफट बाकी भी क्लोज करो। मिस्टर मून का अकाउंट क्लोज करे सर। आयुष बोलना प्लीज। यस सर। सर ये सेम होगा 10,000 ईच साइड। कोई बैलेंस नहीं है इसका मतलब, है ना? यस सर। 10,000 है मतलब मिस्टर मून का अकाउंट टोटल क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं है, मतलब मिस्टर मून को और कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत है क्या? नो अगर सर। अगर किसी का कोई बैलेंस नहीं है तो फिर कैरी फॉरवर्ड क्यों करे? कोई जरूरत नहीं है, तो मिस्टर मून क्लोज हो गया, कुछ नहीं करना है। दोनों साइड में टोटल सेम लिख के क्लोज कर देना है, कोई बैलेंस नहीं फॉर्म करना है, कोई बैलेंस नहीं फॉर्म करना है सर, सिंपल बात। ठीक है, दोनों अकाउंट क्लोज कर देना है। मिस्टर स्टार, मिस्टर स्टार को 20,000 मिस्टर स्टार में परचेस है, लेकिन सर दोनों साइड टैली नहीं है, बैलेंस ट्रांसफर होगा टू बैलेंस CD 20,000। चेक करके बता सकते हो मिस्टर स्टार के साथ क्या बिजनेस हुआ था? मतलब मिस्टर स्टार मेरा कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है सर। मिस्टर स्टार को, स्टार से मैंने परचेस किया था, तभी तो परचेस को डेबिट किया। परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्टार, दैट मीन्स परचेस इज माय एक्सपेंस। और क्या मैंने पेमेंट कर दिया कि पेमेंट बाकी है? हाँ सर, सर पेमेंट बाकी है बोल के ही तो बैलेंस दिखा रहा है। अगर पेमेंट कर देता तो सॉल्व हो जाता मिस्टर मून की तरह, या फिर और भी किसी जगह में हुआ है तो। पेमेंट बाकी है मेरा, इसीलिए बैलेंस शो कर रहा है। समझ में कुछ आया सर? मतलब नेक्स्ट मंथ पे मिस्टर स्टार का अकाउंट मेरे को फिर से ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट लाइक मिस्टर मून। मिस्टर सी में काम करते हैं सर, मिस्टर सी का काम कंप्लीट करो। क्या हुआ है मिस्टर सी का? क्लोज हो गया क्या? हाँ सर, चेक करके बताना मुझे। 9,900, 2,500, 100 कितना हो गया? 12,500। कोई बैलेंस है क्या मिस्टर सी का? प्लीज सर हेल्प मी, टेल मी सर, मिस्टर सी का कोई बैलेंस है क्या? সৃজিতা বল, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? এনি প্রবলেম স্যার? ना सर ठीक है सर। मिस्टर सी क्लोज हो गया सर, मिस्टर सी में और कुछ भी बचा नहीं है। मिस्टर सी के साथ और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो था सेटल कर लिए, डिस्काउंट वगैरह दे दिया और सेटल कर लिया। ठीक है, ये देखो बाई सेल्स हुआ था ना, तो बाई सेल्स रिटर्न भी हुआ था, बाई कैश पेमेंट भी हुआ था, तो सॉरी कैश आपको मिला था, मतलब बेसिकली सेल किया था आपने मिस्टर सी को। मिस्टर ओशियन को कर लेते अभी, मिस्टर ओशियन को कर लेते हैं। टू सेल्स 25,000, बट और कुछ नहीं है, तो फिर टू सेल्स 25,000 इधर क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस CD 25,000, मैंने के लिख दिया। ठीक है, मतलब 25,000 का बैलेंस बाकी है मिस्टर ओशियन का।
ये किस तरह का बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब मिस्टर ओशियंस का कुछ पेमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, एसेट है, डेबिट है। मिस्टर ओशियन के साथ आप चेक करके देख सकते हो, मिस्टर ओशियन के साथ सेल हुआ था आपका। मिस्टर ओशियन को आपने सेल किया था, 25,000 आपको मिलने वाला है। दैट्स वाई ये बाई बैलेंस सीडी है। और बाई बैलेंस सीडी मतलब एक्चुअली दिस इज योर डेबिट बैलेंस, दिस इज योर डेबिट बैलेंस। ये 25,000 इधर शिफ्ट कर दिया आपने, मतलब आपको मिलने वाला है ओशियन से। सर अभी थोड़ा डाउट, मतलब ऐसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब ना समझ हो सकता है, बट जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा ना, आप लोग पूरा अकाउंट्स को ना विजुअलाइज कर पाओगे सर। डिस्काउंट अलाउड, क्लोज कर दो, और कुछ तो है नहीं 100 का। डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर सी 100। डिस्काउंट अलाउड में और कुछ होने वाला है क्या? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको क्या करें सर? डिस्काउंट अलाउड ऑन डिस्काउंट रिसीव्ड क्या करें इसको? क्लोज कर दे क्या? बोलो। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को क्लोज कर दिया जाए? आयुष बोल। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को क्या करें? क्या इसका बैलेंस रह जाएगा? यस सर। क्यों? डिस्काउंट तो पेमेंट हो गया, तो फिर इसका बैलेंस क्यों रखना है? सर टू साइड कुछ नहीं है ना। बेसिकली डिस्काउंट जब आप अलाउ करते हो, देखो सर इसका बैलेंस इसलिए रह जा रहा है, तो 100 का बैलेंस ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो इसका बैलेंस इधर आएगा, तो टू बैलेंस क्या हो जाएगा? CD 100। और इधर डिस्काउंट रिसीव में क्या हो जाएगा? 120। तो इधर आपको क्या करना है भाई मिस्टर मून का? इधर भी वही हो जाएगा क्या? यस। डिस्काउंट अलाउड में, अच्छा नहीं, ओहो सर मैंने गलत लिखा था। डिस्काउंट अलाउड में टू मिस्टर सी होना चाहिए था। टू टू नहीं होगा सर, बाई मिस्टर सी होना चाहिए था ना। नहीं नहीं, टू मिस्टर सी होना चाहिए था। हाँ सर, मिस्टर डेविड सी साइड में का, होना चाहिए था। मिस्टर सी के डेविड अकाउंट साइड में, में होना चाहिए था एक सर। सेकेंड, मिस्टर सी में हम लोगों ने क्या किया था? बाई डिस्काउंट, बाई डिस्काउंट अलाउड, है ना? हाँ सर। सी के साथ अलाउड का काम हुआ था, तुम लोग उस टाइम पे मुझे बोला नहीं। जस्ट अ सेकंड देख लेते हैं एक बार। मिस्टर सी कैश डिस्काउंट अलाउड मिस्टर सी, तो सी के अकाउंट में बाई डिस्काउंट अलाउड, यस, इसीलिए बाई डिस्काउंट किए। अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे? बाई डिस्काउंट टू मिस्टर सी, तो इधर टू मिस्टर सी होना डेविड चाहिए, साइड में होना चाहिए था। यस टू सर। मिस्टर सी। हाँ, तो फिर इधर बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD 100, और इधर हो जाएगा टू बैलेंस CD 120, टू बैलेंस CD 120। ठीक है, ड्राइंग्स को क्लोज करें सर, ड्राइंग्स को क्लोज करें। कितना हो जाएगा? 1500, इधर भी हो जाएगा 1500, तो 1000 और 500 और इधर 1500 कितना हो जाएगा? इधर का बैलेंस इधर आ जाएगा बाई बैलेंस CD, कितना हो जाएगा सर? 1500। ठीक है, और सैलरी में भी 500 500, इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर कर देते हैं बाई बैलेंस CD 500। और इधर का बैलेंस रेंट के केस में क्या करेंगे? ये भी वही हो जाएगा 500 500, इधर भी शो हो जाएगा बाई बैलेंस CD 500। बस कंप्लीट सा, कंप्लीट हो गया, सारा का सारा अकाउंट क्लोज कर दिए सर, सारा का सारा लेजर क्लोज हो गया। अब सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का ये जर्नल लेजर सही हुआ है? हाँ सर, कोई बता सकता है कैसे पता चलेगा जर्नल लेजर सही हुआ है बोल के? आयुष बोल।
कैसे पता करें कि ये जर्नल और लेजर पोस्टिंग सही हुआ है? जर्नल तो सही हुआ है, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जर्नल एकदम राइट हुआ था, दोनों साइड टैली हुआ था, एकदम प्रॉपर रूल्स के साथ हुआ था, एकदम प्रॉपरली हो गया था। बट हाउ टू नो कि लेजर सही हुआ है? पता कैसे करेंगे? जब ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, जब हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, हो जाएगा ट्रायल बैलेंस करना। मैं आप लोगों को बस सिंगल एक चीज बताता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे शेयर कीजिएगा। ट्रायल बैलेंस पे क्या होगा सर? ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? पर्टिकुलर बनाना, और जो डेबिट आइटम है उसको डेबिट साइड में लिखना, और जो क्रेडिट आइटम है उसको क्रेडिट साइड में लिखना। सुन रहे हो ना आप लोग? ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गणेश, ठीक जो सर। आइटम डेबिट आइटम है उसको डेबिट में लिखना, और जो आइटम क्रेडिट का है उसको क्रेडिट में लिखना। आइडेंटिफाई आपको करना है। अगर आपने जर्नल ठीक से सीखा है तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो अगर ये डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए आपका, सर जो दोनों, टू साइड में है, सो डेबिट में लिखेंगे ना? बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाई साइड में जो है, ठीक है, जो बाई में आप बाई बैलेंस शीट जो है, ठीक है, वो डेबिट में आता है, ठीक है, और जो टू बैलेंस बोल के लिखे वो क्रेडिट में आता है। लेकिन अब इस तरह से करने से आपको रट्टू तोता जैसा लगेगा, ठीक है? आपको मैं बस एक इतना सिंपल बता सकता हूं, जैसे आप मुझे बताओ, कैश आपके लिए क्या है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? 56,020 का जो कैश है आपका, वो आपके लिए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से आपको जो भी अमाउंट है, कैश, कैपिटल, मिस्टर सी, मिस्टर मून, जो भी है, ठीक है, वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, इस तरह से आपको पुट करना है। और सारा का सारा पुट करके अगर आपका दोनों साइड टैली होता है, ठीक है, ऑब्वियसली टैली, देखो सर कई बार ऐसे होते हैं कि बाई चांस टैली हो जाता है, बाई चांस टैली नहीं है, प्रॉपर लॉजिक के साथ, तो फिर हम बोलेंगे कि हम लोगों का ये जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को घर में होमवर्क के लिए ट्राई करने दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई दी, सारा का सारा अकाउंट के जो भी डिटेल्स है, जिसका भी बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस को लिखो, क्रेडिट बैलेंस को लिखो, फिर दोनों साइड में क्या आंसर आ रहा है मुझे करके सेंड करो, तो फिर मैं समझूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मैं एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए रेडी रखा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ देर में ही। ये एक क्वेश्चन है सर, आप लोग प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने, हाँ बोलो सर। सर स्लाइड तो दिखाइएगा सर, वो जो लेजर का था। ये वाला नहीं, दिस वन, हाँ हाँ सर, एक मिनट सर। সৃজিতা বল, বোঝা গেছে কি যায়নি? সোনালি, आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का? हाँ ठीक আছে ओके, स्नेहाशीष, समझ में आया? हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। আনসার দিচ্ছিস না তো, ট্রায়াল ব্যালেন্স গুলো করে বল আমাকে। हो गया सर। हो गया? ओके, ठीक है, अब इसका ट्रायल बैलेंस करके मुझे जवाब भेजो आप लोग, ठीक है? क्या प्रॉब्लम रह गया होगा, अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है? बट ये रहा आपका लेजर पोस्टिंग, क्लियर होगा एकदम, ठीक है सर? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा आप लोगों को। इन द मेन टाइम ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रेडी रखा, इसका लेजर करना है, ठीक है? ये ओपनिंग एंट्री है, थोड़ा दिमाग लगा के कीजिएगा, ठीक है? ओपनिंग एंट्री है सर, ठीक है, थोड़ा ठीक सा है। दिमाग लगाना अपना, और प्लीज ट्राई करना, इसको लेजर पोस्टिंग करना है, इसको लेजर पोस्ट करना है, ठीक है? ओपनिंग एंट्री है, कैसे करना है मैंने यहाँ पर ओपनिंग एंट्री का डेफिनेशंस भी देके रखा है। ट्राई मस्ट, ओके, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर, तो इसलिए मैं भी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई जरूर करना, ठीक है? ट्राई जरूर करना कि
ये ना सोचना कि सर पता नहीं क्या होगा, ट्राई जरूर करना। ये ओपनिंग एंट्री का लेजर होगा, लेजर जैसे सीखा है वैसा ही होगा, बट ओपनिंग एंट्री के लिए कुछ तो ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट को समझ में होगा। मतलब ओपनिंग मतलब सिंपल बात है, लास्ट मंथ का क्लोजिंग का डेटा है ये। अब लास्ट मंथ का क्लोजिंग का डेटा को आप किस तरह से पुट करते हो, उसमें मुझे देखना है कि आप कैसे दिमाग लगाते हो। सिंपल बात है सर, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बस लास्ट मंथ का क्लोजिंग का डेटा को ओपन करने के टाइम पे आप क्या दिमाग लगाते हो, वही मुझे देखना है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है सृजिता, ट्राई करना। अच्छा सर। ओके ठीक है आयुष, चलो टाटा, स्नेहाशीष बाय। बाय सर। बाय सब। बाय Bye, सर। sir. बाय सर, थैंक यू। ओके टाटा। स्नेहाशीष वेट करना 2 मिनट।